हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में आपके करियर और फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है, क्या प्रेडिक्शंस है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या राइट गाइडेंस है आपके लिए। आप स्टूडेंट हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ये सबके लिए ये रीडिंग है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो सो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड सी दिस इज़ फॉर द इंटायर ईयर। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होने वाले हैं, तो पूरी रीडिंग को ध्यान से देखना। वो एंजल गाइडेंस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सो दैट इट टेक्स यू टू द राइट पाथ। यस, सो मुझे पता है आप समझ जाते हो। एंड सी आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा रहेगा। आप स्टूडेंट हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, सबके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, एंड सो पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि 2025 में आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे, क्या राइट गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए, सो ये सारी चीज़ें होंगी इस रीडिंग में। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Career and finances for 2025. I'm sorry for the noise. एक हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से, तो आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़। ठीक है, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 20। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, टैरो कार्ड्स। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 2025। किंग ऑफ एयर, माय गॉड, आपके लिए पहला कार्ड ही किंग ऑफ एयर का आ गया है। बहुत इंटेलेक्चुअल एनर्जीज, नॉलेजेबल एनर्जी, कुछ नया सीखना, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है बिकॉज ऑफ योर करियर, आपके करियर की वजह से, ऐसी एनर्जीज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स सी ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। बहुत बड़ा साल हो सकता है आपके लिए। नाइट ऑफ फायर, माय गॉड, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, पैशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत मेच्योरिटी आ रही है, बहुत बड़ा जंप होने वाला है आपके प्रोफेशन में। आप अपनी एनर्जी में एक्चुअली वो जंप ला रहे हो फ्रॉम द नाइट टू द किंग, एंड देन यू विल सी दैट। फोर ऑफ वाटर, ये बात करते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन में क्यों पड़े हो, किसी चीज़ में आप सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो, जैसे आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ डेस्टिन्ड है आपके लिए, समथिंग दैट यू कैन हैव, बट वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज आप डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए हो, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो। मतलब उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हो जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी मतलब अगर वो चीज़ आपका गोल है भी तो उसको राइट वे में, राइट पाथ की तरफ से नहीं देख रहे हो। वहाँ पे कुछ चेंज लाना है आपको। इमोशनल होके यहाँ पे चीज़ें नहीं चलेंगी। वाओ, अब मैं क्या बोलूँ, देखो आपके सामने किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ एयर, मतलब दैट राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी। आप इस 4 ऑफ वाटर से जो है ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल जाओगे, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है डेफिनेटली निकल जाओगे, बिकॉज आप में बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रही है, या ऑलरेडी आप 2025 में आपने एंटर किया होगा, तो दैट चेंज यू आर ब्रिंगिंग। एंड यहाँ पे इंटेलेक्ट है, पैशन है, इमोशनल मेच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। वाओ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा साल हो सकता है आपके लिए, आपके करियर के और फाइनेंसेस के टर्म्स में। माय गॉड, 9 ऑफ अर्थ, ब्यूटिफुल कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आ गया है। व्हाट मोर डू यू वांट। जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स को थोड़ा साइड में रख दूँ। ओके, let's start with your reading.
सी बहुत बड़ी अचीवमेंट, मैं 9 ऑफ अर्थ से ही स्टार्ट कर देती हूँ आपके लिए। 9 ऑफ अर्थ की बात होती है ना, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना। यहाँ पर क्या लिखा है? कंटेंटमेंट, लग्जरी, इंडिपेंडेंस। आप में से बहुत लोग, अगर आपकी जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए देख रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब लग सकती है। इंडिपेंडेंस की ये बात करता है, स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप लग्जरी वाली एनर्जी में जा रहे हो, लाइफस्टाइल आपका चेंज होगा। आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट, आप कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, मैं सबके लिए बता देती हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे ना समहाउ आप खुद के माइंड में वो कंफर्टेबल एनर्जी में जा रहे हो बाय कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तब वो चीज़ आपके लिए डेवलप हो रही है। एंड 9 ऑफ अर्थ ऐसी भी चीज़ है, कुछ ऐसा आप अचीव करोगे। यहाँ पे वैसे देखो, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ऐसे पेड़ पे ऐसे कॉइन्स लगे हैं, तो जैसे पेड़ पे वो बोलते हैं ना, पैसे उगना, तो वेरी गुड एनर्जीज। एंड सी, कुछ इतना बड़ा अचीव आप करोगे जहाँ पे लोगों की सुनना मत, वो बोल सकते हैं अरे इसका तो गुड लक था, इसको तो रातों रात सक्सेस मिल गई है। बट जो आपके अपने लोग होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, तो यहाँ पे नज़र भी लग सकती है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब बिजनेस की एनर्जीज़ में कुछ ऐसा खरीद भी सकते हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर घर खरीदना, कुछ बड़ी चीज़ खरीदना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन बी सीन। बट डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, चेंजेस ला रहे हो आप अपने लाइफस्टाइल में। बहुत कंटेंटमेंट। 9 ऑफ अर्थ की जब बात होती है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी एनर्जी में जा रहे हैं। वो जो ये डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी अगर आप में है, अगर आप इसको ओवरकम कर गए हो, जो मैं 4 ऑफ वाटर से बता रही थी, तो ये तो डेफिनेटली ये बहुत मैच्योरिटी आपकी एनर्जीज में ऑलरेडी ला चुका है। यू आर मेंट टू बी समवन हु हैज़ अ हाई सोशल स्टेटस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी का ये कार्ड होता है। गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ना अगर आपने कुछ, सी अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू इन्वेस्ट इन एनी थिंग, मतलब, बट यहाँ पे एक एनर्जी दिखती है जहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी, शेयर्स में कहीं अच्छा वो रिटर्न आने की भी बात करता है 2025 में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे, गुड प्रॉफिट्स कमिंग। अगर कोई लोन ले रखा है, इन केस कोई ऐसा लोन है, उसको आप है ना रीपे कर पाओगे, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। या फिर सोच रहे हो कुछ लोन लेने का, पता नहीं घर के लिए, कुछ कार, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन बी सीन। सो बिगिनिंग ही इतनी अच्छी है। अब और मैं चलो अब 4 ऑफ वाटर बता देती हूँ। ये नेगेटिव चीज़ जो है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको गाइडेंस देगा, फिर मैं आपको अच्छे कार्ड्स वाला बताऊँगी। अब सी, आप एक ये देख रहे हो, ये पर्सन यहाँ पे बैठा है एंड यहाँ पे ये 3 कप्स को दिख रहा है। अब देखो, ये 3 कप्स आपको ऑर्डिनरी दिखेंगे, राइट? ये जो चैलिसेस हैं, पीछे एक कप है जिसपे विंग्स की एनर्जी है, जिसपे एंजल की एनर्जी, समथिंग वेरी बिग फॉर यू। बट आप इसी को देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो रहे हो? इट्स लाइक कुछ चीज़ें आपको इमोशनल कर देती हैं। आप देखो यहाँ पे पीछे इतने आप वाटर के बीच पे टाइड्स देख रहे होगे ना, वो लहरें, दैट इज अबाउट इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस। कुछ चीज़ें अब पता नहीं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या करियर की वजह से आप लाइक गेटिंग इनटू दैट एनर्जी। एंड नंबर 4 यहाँ पे देखो, 4 है। 4 राहु का नंबर होता है जो डिस्ट्रैक्शन लाता है। जब आप पीक पे पहुँचने ही वाले होते हो, जब आप सक्सेस पाने वाले होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपनी एनर्जीज डाउन कर लेते हो। इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके लिए डिवाइन एक बहुत बड़ी चीज़ ऑफर कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा हो गया पर्सनल लाइफ में या करियर की एनर्जीज में, पहले आपने पास में कुछ ऐसा देख लिया जो आपको ना ड्रेन कर गया है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, उसकी वजह से, पास्ट की वजह से ना इसको देखते मत रहो, उसके बारे में, पास्ट के बारे में सोचते मत रहो। जो नई चीज़ आ रही है ना उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज वो पहली वाली चीज़ से बहुत बड़ी है। या फिर जिस चीज़ के, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये सबके लिए अलग डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो लव की एनर्जी में कोई प्रॉब्लम हुई है, इमोशनल, बट ये जो आपके लिए कप आ रहा है ना, ये जो आपके लिए प्रोफेशन में बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, ये आपकी लाइफ में जो लव की एनर्जी, जो चीज़ नहीं चली, उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए। तो इट्स लाइक कंटेंटमेंट कमिंग। सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होना ज़रूर, मतलब सी, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे आप डिसकंटेंटेड फील करोगे, कन्फ्यूजन रहेगा माइंड में, हमेशा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है ना, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, अब तो फ्यूचर में जो हो सकता है उसकी तरफ देखेंगे ना, ठीक है। अब हम बोलते हैं नाइट ऑफ फायर। अब नाइट ऑफ फायर से बिग जंप है फॉर यू। किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ पे। तो अब किंग ऑफ फायर क्या बोलता है ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंट एनर्जी,
बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पैशनेट, एडवेंचरस, आप किसी चीज़ की तरफ दौड़ रहे हो। अब जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे इंसान इस पाथ को ले रहा है एंड वो आगे भाग रहा है, इट्स लाइक रनिंग, एंड यहाँ पे इतना पैशन है, इतना पैशन है, द पर्सन इज स्माइलिंग, जैसे कि ना वो रेस का जो एंड, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, आई डोंट रिमेंबर दैट, मतलब वो टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं है, वो जो एंड पॉइंट होता है ना, आप वहाँ उसकी तरफ भाग रहे हो, आपने बहुत बड़ी जर्नी ऑलरेडी ले ली है, आप देखो आप यहाँ से चलते दौड़ते हुए आ रहे हो, इट्स जस्ट यू आर अबाउट टू टच दैट लाइन, पीछे मत होना। नाइट ऑफ फायर बोलता है आपके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में जाने वाले हो, अपने चीज़ को लेके बहुत पैशनेट होंगे, कुछ यहाँ ट्रैवल की एनर्जी भी दिखती है, एंड एडवेंचरस है ये पूरी जर्नी आपके लिए, इतनी एडवेंचरस होगी, बाद में जाके आप दूसरों को ऐसी चीज़ें बताओ कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अपनी जर्नी ऐसे पूरी की, जब आपको वो पोजीशन मिले, जब आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, जब आप उस बिजनेस स्टार्टअप की एनर्जी में जाओ, सबके लिए, मतलब ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, आप स्टूडेंट सबके लिए बता दिया मैंने, राइट। तो अब ये चीज़ आपके लिए नाइट ऑफ फायर दिखती है, बट नाइट ऑफ फायर के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, वो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं या ले लेती हैं। तो अब बात होती है कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सोच समझ के। अब यही बात है कि नाइट ऑफ फायर से आप किंग ऑफ एयर और किंग ऑफ वाटर की एनर्जी, तो अगर मैं ये चीज़ बताऊँ यहाँ पे, किंग ऑफ वाटर क्या लिखा है, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टवर्दी। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, किंग ऑफ एयर और किंग ऑफ फायर आपको, सॉरी वाटर, दैट इज किंग ऑफ कप्स, आपको ये भी बताता है समवन मैस्कुलिन एनर्जी में कोई मेल आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, राइट गाइडेंस, आपकी कुछ पार्टनरशिप आ जाए, टाइम आपको कोई दे, कोई किसी मेंटोर की एनर्जी, तो वो आपकी बहुत कोई हेल्प करेंगे, या फिर सम फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी। एंड ये जो किंग ऑफ वाटर बोलता है ना, आप कुछ चीज़ों में इमोशनल हो जाते हो, बट किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस हैं, बट इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है कि वो एक्सेप्ट करता है वो चीज़ें, जो चीज़ें नहीं हुई, नहीं हो सकती हैं, अब वो चीज़ उसको करने जा रहा है, जहाँ पे बात क्या चीज़ें होती है ना, जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है उसकी तरफ वर्क करता है, बट उसको वो ना इतना उसके ऊपर सोचता नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 4 ऑफ वाटर से ऑलरेडी। तो होल्ड दैट कप, बिकम, एंड किंग ऑफ वाटर की बहुत नॉलेजेबल एनर्जी होती है, वो अट्रैक्ट करता है चीज़ें, वो कुछ भी चेज नहीं कर रहा होता। इवन मटीरियलिस्टिक एनर्जी इज़ नॉट बैड, ऑफ कोर्स किंग है तो उसके पास अच्छा पैसा है, आपके लिए वेल्थ के टर्म्स में बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, पोजिशन के टर्म्स में अच्छी एनर्जी आ रही है, किंग की एनर्जी है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम उसको ना उसके अंदर बहुत ऐसी इमोशनल मेच्योरिटी ना, ऐसे लोग, मैं आपको कैसे बताऊँ, ये लोग ना इट्स लाइक जो चीज़ चाहते हैं वो बिग मैनिफेस्टेशन उनको मिलती है, बिकॉज दैट इज़ मेंट टू बी फॉर दैट पर्सन, यानी कोई मिरेकल नहीं है, उनकी इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही जगह पे सही स्टेप्स लेना, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करना। तो किंग ऑफ वाटर, एंड यहाँ पे आप ये पीछे ट्री देख रहे हो, इतना मोटा ट्रंक है इसका, इट्स लाइक सॉलिड फाउंडेशन आपको बनानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, लिटरली। सो वो चीज़, एंड आप किसी ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो, या फिर आपके बारे में लोग ऐसे बात करेंगे जैसे ये ना बहुत रिलायबल इंसान है, आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, वेरी सिंसियर, कोई आपको ऐसी चीज़ें बोले, आपके कोई बॉस हो सकते हैं, हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसे परफॉर्म करो, आपके टीचर, मेंटोर, आपकी फैमिली वाले लोग, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सो येस, एंड किंग ऑफ एयर नॉलेजेबल, क्या लिखा है, नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव, रिस्पेक्टेड, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, ऑब्जेक्टिव, आप ना चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखोगे, इट्स लाइक ट्रांसपेरेंसी के साथ देखना, नॉलेज बढ़ रही है, कुछ नई चीज़ सीख सकते हो, कुछ नए कोर्स ले रहे हो, क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, कहीं पे एडमिशन लेना है तो वो भी इसके लिए भी अच्छी एनर्जी आती है, बिकॉज नॉलेज बढ़ रही है, तो वहाँ पे। एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा क्लैरिटी की बात करता है, आपके पास बहुत क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को ना हमेशा, चाहे उसके पास वो कितनी भी पढ़ाई कर ले या फिर उसको कितनी भी नॉलेज हो, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, बिकॉज दैट पर्सन इज थर्स्टी फॉर नॉलेज, तो कंप्लेसेंसी की एनर्जी में नहीं जाना है। एंड इवन हियर इफ यू सी द ट्रंक इज सो थिक विच टॉक्स अबाउट सॉलिड फाउंडेशन। यहाँ पे इतने ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, जैसे ना कि आपसे लोग सीखने आए, फिर आपसे लोग क्वेश्चंस पूछे कि तुमने ये कैसे किया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे ना आप सी किंग ऑफ एयर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, कूल माइंडेड, इवन किंग ऑफ वाटर वेरी कूल, बट आपका कूल माइंड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमोशंस में जाके, एंगर में जाके, फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ मिलेगा नहीं। अब मैं आपके सामने ही कार्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ फायर, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ अर्थ।
प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी का राइट बैलेंस जब आपके पास आएगा, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। 4 ऑफ वाटर से आपको निकलना है, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन से निकलना है। आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, ये देखो ना, ये बैठ के डे ड्रीमिंग ही तो कर रहा है। जो चीज़ उसको मिल सकती है वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, ये उन चीज़ों को देख रहा है जो उसके लिए उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक रूटीन में चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रही है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब एंड नंबर 9 ऑफ अर्थ, 2025 इज द ईयर ऑफ नंबर 9। मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी। ड्राइव लाओ अपने अंदर, वो पैशन लाओ जो एक मार्स मंगल की एनर्जी में होता है। 9 टॉक्स अबाउट अगेन गुड एनर्जीज एंड पेंटिकल्स। सो 2025 कैन बी द ईयर जो आपके लिए बड़ा चेंज लाए, आपके फाइनेंसिस के टर्म्स में, आपके प्रोफेशन के टर्म्स में। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। समथिंग लाइक बोला ना, कुछ ऐसा खरीद भी सकते हो, दैट विल बी लग्जरियस। ओके, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स नाउ। एक सेकेंड। career and finances for 2025. पीसफुल रेजोल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम, ओके एक सेकेंड, कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही थी, जिस चीज़ का आपको ना वो सही रास्ता नहीं दिख रहा था, वहाँ पे वो पीसफुल रेजोल्यूशन आना है, वो आप सॉल्व कर रहे हो किसी चीज़ को। आई एम सॉरी, मेरे कार्ड्स गिर गए, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, सो पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, एंड जैसे कार्ड्स गिरे ना, इट्स लाइक इट विल बी लाइक बूम। आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ ऊपर नीचे जैसे ही होगा उसके बाद एकदम से वो पीस की एनर्जी आए, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो बेसिकली बात है कि आप बहुत सुकून की एनर्जी में जा रहे हो, बिकॉज आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। वो सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। आपकी हीलिंग हो रही है, आपका चक्रा जो हार्ट चक्रा स्पेशली यहाँ पे हील हो रहा है। इट्स लाइक इवन क्राउन चक्रा की एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। तो इट टॉक्स अबाउट कि ना, आप में से कुछ लोग हीलिंग के लिए जा सकते हो, या फिर आपको इतना सुकून मिल रहा है ना, जो प्रीवियसली आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहा है, आपका हार्ट डिससेटिस्फाइड रहा है, फाइनली यू गेटिंग दैट राइट थिंग। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। career and finances for 2025. Career and finances for 2025. Attachment, 4 of water and ये again 5. See, यहाँ पे कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट है आपकी लाइफ में। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, कोई इंसान है, किसी सिचुएशन की बात है, फैमिली में कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर कुछ एडिक्शन है जो आपको ना, आप देख रहे हो वो आपको चेन कर रहा है। जो चीज़ आप अचीव कर सकते हो ना, आपको वो फ्रीडम नहीं दे रहा है, एंड वो आपको डार्क एनर्जी में रखता है। एंड ये आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप ये देखो, इन लेडी ने ना ये एक मास्क, उस मास्क को आपने हटाना है। दैट इज़ नॉट योर एनर्जी, जहाँ पे एक अटैचमेंट आपको पीछे, आपकी फ्रीडम वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना, किंग ऑफ वाटर वो अट्रैक्ट करता है, वो चेज नहीं करता। तो यहाँ पे ना, जैसे किसी चीज़ ने आपको बांध रखा है। आई डोंट नो, दिस कैन बी एनी थिंग ऑफ दिस सिचुएशन, दिस कैन बी ईविल आई, इट कैन बी जेलिसी ऑल्सो, बट यू जब तक आप इस बंधन को, इस चेन को तोड़ोगे नहीं, यहाँ से निकलोगे नहीं ना, आपको बहुत परेशानी होगी। यहाँ पे देखो कॉब वेब्स आपको पता नहीं क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे मकड़ी के जाले, जैसे कि ना किसी कुछ पुराना पाथ, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे बहुत हो गया, अब उस चीज़ से निकलना है। आई डोंट नो आज कैसे इतनी ज़्यादा हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, सो डिस्टर्बिंग, बट एनीवे। तो इस चीज़ से निकलना प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से निकलना उस चेन को। एंड देखो, एक हाथ में चेन है एंड एक हाथ खुला हुआ है, मतलब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है वहाँ से निकलने की। उस मास्क को बस हटाना है। गो फॉरवर्ड विद समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू। एंड ये किसी तरह से ना, 5 की एनर्जी मर्क्यूरी बोलता है, किसी से बात करके, कुछ कम्युनिकेशन करके, कुछ जान के, नॉलेज गेन करके ही आप इस यहाँ से निकल पाओगे। बिकॉज ये थोड़े टाइम से आपके साथ ये एनर्जीज चल रही होंगी, या फिर ये हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए अभी अभी आई है, जो भी है, बट ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक सम चक्रव्यूह काइंड ऑफ थिंग। Career and finances for 2025. Let's see these things. Okay, कार्ड खुद ही एरिया। कॉट हाउस, कॉट हाउस अगेन 5 की एनर्जी। पहली बात तो
अगर आपका प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ मैं लॉयर और जजेस की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लॉ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, वहाँ पे बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। 5 की अगेन एनर्जी आई, जैसे कि ना यहाँ पे किसी इंटरव्यू में आप जा सकते हो, ग्रुप डिस्कशन, जीडी, उस टाइप की चीज़ें, बट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गो फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी। एंड यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी दिखती है ना जहाँ पे डिग्री, लाइक कुछ तो आप कोई कोर्स कर रहे हो या आप किसी न्यू डिग्री में एंटर कर, लाइक न्यू क्वालिफिकेशन के लिए, ग्रेजुएशन, मे बी 11th-12th, मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कोई कोर्स करना, एंड फिर वो चीज़, वो जो आपको सर्टिफिकेशन बोल लो, आपको डिग्री मिलना, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है, दैट कंप्लीशन इज कमिंग फॉर यू। कॉट हाउस टॉक्स अबाउट दिस एनर्जी। ओके, वन मोर कार्ड आई विल टेक, इसके बाद हम बाकी कार्ड देखते हैं। फॉल्स पर्सन, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कोई किसी की डिसीटफुल एनर्जी है आपके अराउंड, एंड इस तरह से ये पर्सन जो भी है, वैसे मैंने पहले भी बोला ना, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है, कुछ तो है जहाँ पे आप फंसे हुए हो, जहाँ पे अगेन कुछ मास्क की एनर्जी है, किसी ने मास्क पहन रखा है, आपने पहन रखा है, किसी और ने पहन रखा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक अनहेल्दी एनर्जी है जो आपको रोकती है फ्रॉम व्हाट यू कैन अचीव, या आपके लाइफ में बंधन ला रही है। एंड समहाउ शनि, आप में से कुछ लोगों की शनि की दिस महादशा वगैरह चल रही होगी, या फिर 7.5, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ना वो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बट जैसे ही आप उसको ओवरकम करो, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि इस बार कुछ अचीव नहीं कर सकते। शनि क्या बोलते हैं, तुम मेहनत करो, तुम डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, एंड फिर मैं तुमको ऐसे रिजल्ट्स दूंगा जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे, जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ आती है। सो दैट, बट ये जो पर्सन है इसका तो आपको थोड़ा, यह सिचुएशन है, आपको इसका ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आपकी लाइफ में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड कुछ तो ऐसी एनर्जी है, अगर इस पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम, स्पेशली आप कहीं ना कुछ साइन कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, 10 बार चेक करना कि किसे दे रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में अटेस्टेड तो हैं, ऐसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट, वो मिसयूज़ हो सकते हैं किसी वजह से, किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की भी एनर्जी, जैसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। टेक केयर ऑफ द सेम। किसी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, नो हु द पर्सन इज, बिजनेस की भी बात मैं कर रहे हूँ, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के जब आप जा रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ना सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, थोड़े जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको 2 बार पढ़ना है, कुछ वहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम कौन से कार्ड्स देखें, जस्ट अ सेकेंड, अपने न्यू वाले ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। Okay, career and finances for 2025. Just a second, एक second. Expectation. One more card. ये कार्ड खुद ही गिर गया। ओके, चलो ठीक है, एक सेकेंड में, कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स हो गए ना। फॉरगिव, ओके, वन बाय वन। एक्सपेक्टेशन, ये कार्ड क्या बोल रहा है, बिलीव इन बेटर आउटकम्स, लाइफ डिलीवर्स टू अस व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, ask yourself what is the best that could happen, expect good things so life can rise to meet you। एक तो बर्ड की एनर्जी है, एंड बर्ड योर एन एक्सपेक्टेशन, कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, दैट कॉल, ईमेल, मैसेज, समथिंग इज कमिंग विच विल ब्रिंग गुड न्यूज़ फॉर यू इन दिस ईयर। बर्ड की एनर्जी टॉक्स अबाउट द सेम। आपको ना बर्ड्स वगैरह को दाने वगैरह डालने चाहिए, पानी वगैरह देना चाहिए, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ, अब इस इंटेंशन से मत देना कि मेरा करियर अच्छा हो जाए, मुझे पैसे आ जाएं, उस चीज़ से नहीं, बट येस। एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की ओवरऑल बात है। एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही ना इतनी लो है, मतलब तो फिर अब क्या करें, कब बहुत कुछ अचीव कर सकते, एक्सपेक्टेशन ही है कि हम इतने लो चीज़ करें, तो फिर अब उसमें कोई कुछ नहीं। एक्सपेक्टेशन, खुद से वो एक्सपेक्टेशन रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिलीव करो कि ये बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में हो सकती है, एंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड ये बोलता है कि लाइफ हमें वो चीज़ डिलीवर करती है जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं। और सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके पीछे मेहनत भी करते हैं, बिकॉज हमें पता है हम वो चीज़ कर सकते हैं। पहले ही हम उसको ना नहीं बोल रहे हैं। तो खुद से पूछो कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है इस ईयर में, 2025। उसको लिखो कहीं पे, एंड रोज़ उस चीज़ को देखो एंड वहाँ पे प्लान्स बनाओ कि आप इसकी तरफ कैसे बढ़ोगे, मंथ बाय मंथ कैसे वो आप अचीव करोगे। एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, एंड फिर आप देखोगे कि वो लाइफ की जो वो एनर्जी है ना, दैट विल राइज फॉर यू एंड इट विल मीट योर एक्सपेक्टेशंस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो दिस। एक सेकेंड। Forgive. Set yourself free. Forgiveness is a powerful act of self-love. Forgive yourself and others. This transformative release will unburden and heal your heart. किसी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड तो हो या फिर इमोशनली डिसअपॉइंटेड बोल सकते हो, कुछ रिग्रेट है, गिल्ट है, इमोशनल पेन है, वो एनर्जी दिखती है। किसी इंसान को फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, करो। खुद से कुछ गलती हो गई है, खुद को माफ़ करो, बिकॉज यहाँ पे बात होती है कि फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक फ्रीडम लाएगा। यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी अटैचमेंट से भी, किसी चीज़ ने आपको बांध रखा है, पता नहीं वो क्या चीज़ है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीज़, वो चेंज आप लाओगे, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। एंड आपका हार्ट है ना, उसको हीलिंग, मैंने यहाँ भी आपको बताया था, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपकी क्राउन चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो वंस यू अनबर्डन योर सेल्फ, यू विल बी सेट फ्री, एंड फिर आप टोटली फोकस कर पाओगे अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, जो भी चीज़ आप कर रहे हो इस टाइम पे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस। जस्ट अ सेकेंड। I don't know why this helicopter is hovering for so long. मतलब मेरी वीडियो में ही इतनी सारी आवाज़ आ रही, पता नहीं क्या हो गया। Maybe you'll fly high this year in terms of your career and finances. Adventure. Beautiful. One more card. I'm really sorry for the noise. Protector. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एडवेंचर कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वेल की एनर्जी। एंड सो सी, जो मैं साइंस बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, आपको बार बार वेल ऐसे पिक्चर्स दिखें, कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी, तो ये ना आपको कुछ साइंस होंगे। यूनिवर्स आपको इन सिंबल से कुछ क्या बोलते हैं वो, कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे। कॉट हाउस, अगेन कॉट की एनर्जी, सम केस, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर। सो ओके, चलो ठीक है, हम वापस आते हैं एडवेंचर। एडवेंचर कार्ड ये बोलता है ना, डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जैसे जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा उसको डिफरेंट वे में थोड़ा ट्राई करो, चेंज लाओ वहाँ पे। एंड आपकी एनर्जी ना वो नॉर्मल मीडियोकर एनर्जी है नहीं। यू कैन सिंग योर ओन वाइल्ड सॉन्ग। आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप कुछ डिफरेंट करोगे बाकी लोगों से, जो आपकी फैमिली है या कुछ ऐसा, लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट। इवन इफ़ यू वांट टू गो, अगर आप सेम प्रोफेशन में भी जाना चाहते हो ना, बहुत नाम कमाने वाले हो, तो जैसे ही आपके क्या लिखा है, मैनिफेस्ट योर ट्रैवल ड्रीम्स। कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिखती है, बट ऑल्सो आपके करियर एंड फाइनेंसेस की कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी कि यहाँ उसकी वजह से कुछ ट्रैवल, आपका कुछ ड्रीम पूरा हो सकता है इस साल में, कहीं घूमने जाने का, पता नहीं फॉरेन कंट्री है क्या है, बट वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अटेम्प्ट करो उस ग्रेट जर्नी को अपनी लाइफ में लाने के लिए विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अपनी लॉयल्टी समझो खुद के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड उसको ट्रेजर करो। जो आपके अपने लोग हैं, जो आपकी रियल क्वालिटी है, उसको भी। बी ब्रेव। आप जितना खुद को समझते हो, आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो। ये कार्ड देखो, यू आर मोर पावरफुल दैन यू नो। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटेक्टर कार्ड, अगेन यहाँ पे वाइट स्टैग की एनर्जी आ गई। अगेन दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिंबल फॉर यू। सो दिस कार्ड सेज कि आपकी एक ओल्ड सोल की एनर्जी है, एंड आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो नेचर है। तो कभी भी एंजाइटी लग रही है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, रेस्टलेसनेस लग रही है, थोड़ा नेचर में चले जाओ। नेचर में नहीं जा सकते हो, ठीक है, पहाड़ों में नहीं रहते, बीच के पास नहीं रहते, तो बालकनी में जाके बैठ जाओ,
वो भी नहीं हो रहा, रात में थोड़ा स्टार्स मून उनको देखो। तो कुछ तो आपको नेचर से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। वो आपकी एनर्जीज को अच्छा करता है। आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करो कि आपको वो गाइड करे आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एंड अवेकन टू द पावरफुल फोर्स, ये आपके अंदर एक बहुत पावर, यहाँ भी पावरफुल सी, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर मोर पावरफुल दैन वॉट यू नो। और यहाँ पे क्या लिखा है, अवेकन टू द पावरफुल फोर्स विद इन यू। आपके अंदर बहुत पावर है, द अननोइंग पावर, जो आपको शायद अभी तक आप उससे एक्वेंटेड हुए नहीं हो सकता है 2025 में आपको वो राइट पाथ दिख जाए, वो अपनी पावर दिख जाए। एंड आपकी ऐसी एनर्जी है दैट यू आर मेंट टू क्रिएट ब्लेसिंग्स विद योर मैजिक। आपकी मैजिकल एनर्जी है, ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं, हो सकता है मतलब आपको ऐसा बोलेंगे ना कि इसने अपनी पूरी फैमिली में, पूरे क्लैन में, पूरी फैमिली लाइन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ये इस टाइप की ब्लेसिंग है आपके अंदर, वो मैजिक है, वो पावर है। तो उसको थोड़ा पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जो 2025 में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। नवंबर, ओके 2 आ गए, जनवरी, जुलाई, सितंबर, अप्रैल। सो ये मंथ्स, इस टाइम आप कुछ बड़ा अचीव करो, कुछ प्रमोशन मिले, आपका कहीं एडमिशन हो जाए, आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ बड़ी इंप्रूवमेंट आए, आप अपने अंदर चेंज ला रही, ये सारे मंथ्स ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम अपने टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। जो प्रॉपर शूज़ चाहिए, जिन शूज़ में द शूज़ यू नीड टू एंटर, है ना, वो राइट एनर्जीज़ में आपको जाने के लिए, सच दैट आप अपने गोल को अचीव कर पाओ, आपको और एफर्ट्स लगाने हैं। अभी और एफर्ट्स चाहिए। अभी जो एफर्ट्स लगा रहे हो वो उतने हैं नहीं, इट्स नॉट अप टू मार्क। प्लीज़ इम्प्रूव योर एफर्ट्स। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वो जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था ना, सबसे मुश्किल पार्ट था वो चीज़ अब ओवर हो चुकी है। अब आपके लिए बहुत इम्पोसी, मैंने बोला था आपको 4 ऑफ कप से, पुरानी चीज़ों को मत देखो, आगे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। तो वो चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, रेनबो की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मुश्किल पार्ट ओवर हो चुका है, मूव टुवर्ड्स योर ब्लेसिंग। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। अगेन यहाँ पे करियर की एनर्जी, जॉब चेंज, सैलरी हाइक, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, मनी की एनर्जी। अगेन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है, मनी। क्या आप बाद में करियर क्यों बना रहे हो, पैसे के लिए ना। तो समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ योर, कुछ एडमिशन हो जाना कहीं पे, वैसी राइट एनर्जीज, न्यू, समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। दैट बैग इज देयर फुल ऑफ ट्रेजर फॉर यू। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। वो जो पाथ आपको नहीं मिल रहा था, आप फाइनली इसको ढूंढोगे। इस साल आपकी कुछ ऐसी एनर्जी, आप अपने लाइफ पर्पस को अचीव कर पाओ, या आपको समझ आए कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, एंड वो पाथ आपको दिख जाए। कैंडल की एनर्जी, आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो तो कैंडल की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप येलो कैंडल यूज़ करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सी, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो फ्रस्ट्रेटेड होके, एंगर की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, हिम्मत, सुकून अपनी लाइफ में, तभी वो सक्सेस आपको मिल पाएगी। नहीं तो माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो फिर आप फोकस कहाँ कर पाते हो चीज़ों को, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो काम है। तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ना। अब हम ऐसे कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ किसी कॉलेज का नाम, किसी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी कंट्री में आप जाना चाहते हो। अच्छा, मैंने ट्रैवल बताया था, कुछ फॉरेन कंट्री अगर लोग जाना चाहते हैं वो भी ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के लिए, वहाँ पे भी अच्छी एनर्जीज़ हैं। सो एंड किसी इंसान का नाम जो आपको हेल्प कर ले, किसी फर्म, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्यों, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो उनको समझ में आ जाते हैं। सो लेट्स सी, ये दिस विल गिव यू द राइट गाइडेंस थ्रू द नेम इनिशियल्स। एक सेकेंड गिर रहे हैं, एक वी टी यू एल
OIWHKQCGS. I will not take odd, so I will take one more. R. So yes, this was all about your reading. आपके करियर एंड फाइनेंसेस 2025 में कैसे रहेंगे. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में आपके करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी कैसी है. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. आप स्टूडेंट हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस की एनर्जी में हो. ये रीडिंग सबके लिए है. एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. हम ये भी देखेंगे कि 2025 में आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स क्या हैं. एंड ऑल्सो दी एनर्जी कि आपके लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी, सो दैट यू फाइंड योर राइट पाथ इन दिस ईयर. सो बेसिकली बिग टाइम गाइडेंस फॉर यू. सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 2025. फाइनेंसेस फॉर 2025. थ्री ऑफ वाटर. कुछ बड़ा सेलिब्रेट करोगे बिकॉज ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जी से. कुछ बड़ी सेलिब्रेशन, बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. आई डोंट नो. एक चलो ठीक है, ओके. पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं. सिक्स ऑफ वाटर. इट्स द एनर्जी ऑफ समथिंग, जैसे कुछ आपका ड्रीम, स्पेशली कुछ ऐसा चाइल्डहुड ड्रीम हो, वो कुछ पूरा होने वाला है. ओके, ये कार्ड पता नहीं है. ओके, जब ले लेते हैं अगर ये हमें. ऑल द कार्ड्स आर दिस वे, पता नहीं है. ओके, किंग ऑफ एयर. नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव, रिस्पेक्टेड. नॉलेज बढ़ रही है आपकी, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है. इट कैन बी प्रमोशन कमिंग, इट कैन बी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी हो जाती है. राइट गाइडेंस मिलना, राइट टीचर, राइट मेंटोर मिलना, जिसकी वजह से ना वो पाथ दिख रहा है अपना. सो वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे. मैं कार्ड से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी. थ्री ऑफ फायर. बिग एक्सपेंशन इन योर लाइफ. विजन सेट कर लो, अपना गोल सेट कर लो इस ईयर के लिए. वो ऐसा कुछ गोल है, आप अगर ने वो राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लानिंग कर ली तो वो अचीव हो जाएगा एंड आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली. चलो मैं वो बताऊंगी, बट यहाँ पे ना फॉरेन ट्रैवल की एनर्जी भी आती है आप में से. जॉब के लिए, या आप स्टूडेंट हो, आप बाहर जाना चाहते हो आउट ऑफ कंट्री, या फिर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, या वर्क के थ्रू कुछ फॉरेन ट्रैवल है. सो और यू अर्निंग सो मच दैट यू गोइंग टू ट्रैवल. कुछ आपका बिजनेस है वो ग्लोबली एक्सपेंशन हो सकता है. किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है. सो यस, बट बहुत एक्सपेंशन, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है. ओके, थ्री ऑफ अर्थ. यहाँ पे थ्री ऑफ वाटर, थ्री ऑफ अर्थ. थ्री की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट. ओह गॉड, थ्री ऑफ फायर भी है. मतलब 78 कार्ड्स में आपके लिए जो 5 कार्ड्स हैं उनमें से 3 कार्ड्स 3 के हैं. एंड 3 आप जानते, पता नहीं आपको पता है या नहीं, 3 का जो नंबर होता है वो जुपिटर से रूल होता है, बृहस्पति की एनर्जी. मतलब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जुपिटर बात करता है फॉरेन ट्रैवल की भी. जुपिटर लाइफ में गुड लक लेके आता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है, एक्सपेंशन लेके आता है आपकी लाइफ में. बट दैट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, दैट इज़ रिलेटेड टू गुरु. कुछ लोगों को राइट पर्सन मिलना एज अ गुरु, या फिर आप किसी के गुरु, आप किसी और को गाइड कर पा रहे हो, वो वाली एनर्जी में भी आप जा पाओगे. सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. चलो किससे हम स्टार्ट, चलो थ्री ऑफ अर्थ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? टैलेंट, रिकॉग्निशन, कोलैबोरेशन. आपके अंदर बहुत टैलेंट है एंड
वो रिकग्नाइज हो रहा है, वो जो स्किल है, जो टैलेंट है, आप उसको शोकेस कर रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो अपने एग्जाम में, आप जॉब करते हो, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, आपको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं कि इसने ये परफॉर्म, कुछ ऐसी एनर्जी, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप थ्री ऑफ अर्थ ऑल्सो बात करते हैं जैसे कुछ सीख के, नॉलेज लेके कुछ स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज थ्री ऑफ अर्थ की एनर्जी है ना, बट कुछ स्किल तो आप डेवलप कर रहे हो, सम न्यू स्किल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको हिचकिचाना नहीं है इसमें, बिकॉज यहाँ पे देखो, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एनर्जी ऑफ एन एंजल। आपके पीछे द एंजल हैज़ योर बैक, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, आपको सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी, गो फॉरवर्ड। कुछ ऐसी चीज़ आप सीख सकते, कुछ नई चीज़ बिग टाइम सीख रहे हो जो आपके आपके करियर की एनर्जीज में बड़ा चेंज लेके आएगा। एंड पे अटेंशन टू डिटेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप कुछ, यू आर इन द मिडल ऑफ अ रैपिड लर्निंग कर्व, तो जैसे जो कर्व है ना, उसमें आप उसकी ट्रैजेक्टरी को ऊपर लेके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आ रहा है थ्रू लर्निंग समथिंग। अब पता नहीं किसी पर्सन से ये अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, किसी से कुछ सीखना, कोई मेंटोर मिल जाना, इन सब चीज़ों की भी बात करता है। एंड थ्री ऑफ अर्थ ये बोलता है ना कि आपने हार्डवर्क या डेडिकेशन किया, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इस चीज़ की बात होती है। कोलैबोरेशन, किसी से आपके साथ कोलैबोरेट कर लो, ग्रुप स्टडी एग्जाम्पल के लिए, पार्टनरशिप की ये बात हो जाती है। जॉब करते हो तो आपकी टीम में राइट टाइप के लोग हों, तो वो ना, उसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहे हो, पूरी टीम को कुछ अवार्ड मिल जाए। सो यस, एक सेकेंड, थोड़े कार्ड्स वो थोड़े साइड में जा रहे हैं। ओके, अब कौन सा थ्री ऑफ, अब चलो थ्री ऑफ वाटर बता देती हूँ मैं। सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बड़ी ब्लेसिंग है बटरफ्लाई की। यहाँ पे देखो, एक बटरफ्लाई जिसमें से इतनी लाइट निकल रही है, एंड यहाँ पे छोटे छोटे बटरफ्लाइज हैं। एक तो ये कंपटीशन की बात करता है, आपके अराउंड होंगे, बट आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, दैट स्किल, दैट टैलेंट, दैट लाइट इन यू, उसको टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये आएगा थ्रू सम चेंज इन योर लाइफ। देखो यहाँ पर भी तो इतने सारे बटरफ्लाइज हैं, बट लाइट तो इससे निकल रही है ना, तो वो आपके अंदर वो चीज़ है, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। ये तब होगा जब आप कुछ डिफरेंटली कर रहे हो, जो सब कर रहे हैं वही पाथ नहीं फॉलो कर रहे हो, एंड दैट इज़ योर यूएसपी। क्रिएटिवली चीज़ों को करना। अब क्रिएटिवली सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ आर्टिस्ट ही, अगर आप आर्टिस्ट हो तो ठीक है, वो बात तो सही है, बट आप स्टूडेंट हो, आप किस तरह से आप, जैसे आप स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, तो कितने कम टाइम में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट इज क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड। आप किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हो, आप जॉब करते हो, उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करो, सी नॉलेज, रिपोर्ट प्रेपरेशन एंड फाइनली डिलीवरी करना, वो इतना आसान नहीं होता। दैट इज़ द मेन, रिसर्च तो कर लेते हैं ना, आई वॉज अ पैटेंट एनालिस्ट, तो रिसर्च कर लेते हैं, बट जब प्रेजेंटेशन, दैट इज़ एवरी, वो आपको जो महीनों की जो मेहनत होती है ना, वो आपको 10 मिनट में यू हैव टू डिलीवर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलिब्रेशन यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ समथिंग यू आर गोइंग टू अचीव, अबंडेंस, प्रस्पेरिटी का ये कार्ड होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी, फैमिली, आपके फ्रेंड्स खुश हो रहे हैं, आप किसी को पार्टी दे रहे हो, कुछ घर पे लोग आ रहे हैं, फैमिली खुश हो रही है, वो वाली एनर्जी दिखती है। फ्रेंडशिप्स, एक और चीज़, थ्री ऑफ वाटर, ये थोड़ा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब थ्री की एनर्जी, आप हो और आपका गोल है 1 और 2, उसके बीच में किसी तीसरी चीज़ की एंट्री हो रही है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, किसी पर्सन की एनर्जी है, वो लव की एनर्जी है, कुछ डिस्ट्रैक्शन है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला, कोई शादी जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ बहुत एनर्जी। अगेन थ्री ऑफ वाटर ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑनलाइन एनर्जी, सोशल मीडिया पर बहुत टाइम स्पेंड करना, उससे बस बचना है, ठीक है। सो अपनी एनर्जी मेंटेन करनी है। आई एम सॉरी, अभी अच्छे कार्ड बताऊंगी मैं, ये भी अच्छे कार्ड्स है, बट और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। थ्री ऑफ फाइव, सी यहाँ पे ना मैंने ट्रैवल के बारे में बताया, यहाँ पे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जीज आ जाती हैं, वो भी मैंने आपको बताई थी। कुछ आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा प्लान भी बना सकते हो कि मे बी अब मुझे बाहर पढ़ाई करनी है, या मुझे जॉब के लिए बाहर जाना है, कुछ ऐसा माइंड चेंज हो, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखती है। एंड आप यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्स, एक्सपेंशन, विजन, अपना एक विजन बनाओ, गोल सेट करो, आपका विजन इतना, अब इस देखो, थ्री ऑफ अर्थ की जो, सॉरी थ्री ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ फायर की जो ऐसी एनर्जी होती है कि आपको यहाँ पे सी के उसका एंड नहीं दिख रहा है,
So that talks about unlimited expansion for you, unlimited possibility and growth for you. अब आपकी प्लानिंग पे वो डिपेंड करता है, आप उस गोल को कैसे रखते हो, उसमें प्लानिंग कैसे करते हो, स्ट्रैटेजाइजिंग कैसे करते हो, आपकी विल पावर कितनी है, क्या आप जो ये आपके लिए मेटाफोरिकली भी ये आपका ट्रैवल हो सकता है, जो आपको एक जंप लाना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, चाहे वो फिजिकल ट्रैवल है, चाहे वो आपके माइंडसेट में आपको ट्रैवल करना है, तब वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। बट ये बहुत बड़े एक्सपेंशन की बात होती है, आप इसको हल्के में मत लेना। दैट इज़ मेंट फॉर यू अनलिमिटेड पोटेंशियल, जहाँ पे आगे जाके आपके पास बहुत पैसे की एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी, हो सकता है इस साल ही जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी, बिग एक्सपेंशन फॉर यू। नाउ कौन सा बताऊँ, किंग ऑफ एयर, चलो 6 ऑफ वाटर बता दिया, बेस्ट कार्ड लास्ट में बताएंगे। ठीक है, ओके। 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ वाटर यहाँ पे बात करता है ना, जैसे मैंने बोला था कि कुछ चाइल्डहुड ड्रीम हो, या फिर आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बनो, समथिंग रिलेटेड टू, आप कभी बोला होगा कि तुम चाइल्डहुड में ये बनोगे, एंड वो ड्रीम पूरा हो रहा है। इट्स लाइक एक खुशियाँ ना सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, फैमिली कम्युनिटी से भी एनर्जीज है ना, इसलिए लोग खुश हो रहे हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं। ऑफकोर्स मतलब पूरी दुनिया ऐसे नहीं हो सकती जो आपका अच्छा चाहे, तो बट वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड बिग ग्रोथ, देखो यहाँ पे जनरली कप्स की जो एनर्जी होती है ना इसमें, तो यहाँ पे वो खाली कप्स होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे फ्लावर्स हैं, मतलब समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग यू आर गोइंग टू अचीव विच कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस ईयर। 2025 आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी लेके आता है, मिराकुलस एनर्जी यहाँ पे आपको दिखती है, फेदर और उसके अराउंड इतनी लाइट, जैसे यूनिवर्स आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं। मांगो, आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए ना, स्काई की तरफ देख के, दिन में रात में जब भी आपका मन करे, लुक टूवर्ड्स द स्काई, आस्क फ्रॉम द हेवन, आपको जो चाहिए मांगो। ऑफकोर्स उसकी तरफ मेहनत करो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मांगना। मेमोरीज, चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया, ये कुछ एक चीज़ ये भी बात करता है ना कि सी दिस इज ऑल्सो, 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ कुछ चीज़ ओल्ड हो चुकी है, सम पैटर्न, जिस तरह से आप चीज़ें कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा चेंज लाओ। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है, पता नहीं आपके अब एग्ज़ाम के अराउंड, या फिर आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले उसके अराउंड, कुछ नॉस्टैल्जिक एनर्जी की वजह से आप ना थोड़े इमोशनल हो जाओ, वो चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज ये नॉस्टैल्जिया की भी बात करता है। दिस इज़ अ कार्ड विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ कुछ स्कूल यूनियन, एल्युमनाई मीट, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप किसी राइट पर्सन से मिलो जो आपको हेल्प कर दे, या कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ से कुछ हेल्प, राइट गाइडेंस आ सकती है, जॉब, करियर, कुछ ऐसी, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप मिलो, कुछ सीनियर, समथिंग लाइक दैट, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखती है ना। अब 6 ऑफ वाटर एक और बात करता है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब फिर आप लोग बोलोगे कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन हम नहीं, ठीक है, मर्जी आपकी, क्या करो, दैट इज़ योर डिसीजन। कुछ लव की वजह से कुछ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखता है, वो बिकॉज ख्यालों में खोए हुए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। अब किंग ऑफ एयर, बेस्ट कार्ड फॉर यू, नॉलेज, ऑब्जेक्टिव, रिस्पेक्टेड, बड़ी रिस्पेक्ट आपको मिले, आप बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, एंड उस नॉलेज को आप अप्लाई भी कर रहे हो, आप डिलीवर भी कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी है। किंग ऑफ एयर की जो किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी होती है, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, वो उसका फोकस हिलता ही नहीं है। जैसे ये ना 6 ऑफ वाटर, यहाँ तो मतलब अगर आप इस एनर्जी पे निकल गए किंग ऑफ एयर में ना, तो 100% आपका ये ईयर बहुत ही अच्छा जाएगा। वैसे आप बाकी भी अच्छे कार्ड्स है, 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ वाटर भी, इट्स अबाउट सेलिब्रेशन। तो बेसिकली बात ऐसी होती है ना, यहाँ पे नॉलेज गेन करो, नॉलेज, चाहे आपके पास बहुत नॉलेज है, आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने कंपनी में ना लाइक आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, बट आप और अच्छा करोगे ना, तो शायद वो आपकी, जैसे रुकना नहीं है, एक चीज़ अचीव की, दूसरी तरफ जाओ, बढ़ते जाओ, आप यू आर मेंट टू बी दैट किंग क्वीन की एनर्जी में आपको रहना है। एंड नॉलेज, एक तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कूल माइंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब मैस्कुलिन, कोई मेल पर्सन आपकी बहुत हेल्प कर दे, मेंटोर, टीचर, बॉस, कोई गाइडेंस दे दे, टाइम अपना दे दे, मॉनेटरली आपको हेल्प कर दे, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है जो आपको राइट गाइडेंस दे, उसकी वजह से आपका वो पाथ मिल रहा है।
किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी, सी कोई फीमेल भी विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन की कुछ एनर्जी आती है जो आपको ना चैलेंज करे वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने में। वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो भी एनर्जी वहाँ पे दिखती है। बट समथिंग वेरी बिग इज किंग ऑफ एयर इज अबाउट पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत सारा रिस्पेक्ट। तो इंपॉर्टेंट है आपको इस एनर्जी में जाना क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। नॉलेज, कीप ऑन बिल्डिंग योर नॉलेज, यू नो। उससे ये नहीं करना है कि आप अब मेरे को बहुत नॉलेज होगी, अभी ज़्यादा मुझे को नहीं चाहिए। कभी नॉलेज ऐसी चीज़ नहीं होती है। आप है ना, फॉर एग्जाम्पल आप IAS बन भी गए ना, तो फिर भी एक होता है ना कि यू नो इट्स लाइक क्विक प्रोग्रेस इज ऑल्सो गुड, वाई टू स्टॉप। मे बी यू कैन अचीव जो बाकी लोग हैं उनसे भी आप बहुत अच्छा अचीव कर जाओ। सो बेसिकली ये चीज़ आपको गाइडेंस दी जाती है इससे। अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। 3, एक सेकेंड। अब आपको एक कार्ड दिख गया है तो मैं दिखाई देती हूँ, मतलब यस, there's a big yes from the universe for you। जैसे किसी ने कुछ मांगा, देखो मैं अभी हेवन की बात बता रही थी ना, स्काई की तरफ देख के कुछ मांगो। एंड यहाँ पे ये देखो किस तरह से ये मांग रहे हैं कुछ यूनिवर्स से। एंड यहाँ पे एक बर्ड की बोलो, वाइट पिजन बोलो, बर्ड बोलो, डव की एनर्जी, जैसे कुछ ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे रेनबो, जैसे कि कुछ ब्लेस किया जा रहा है। मांगो, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स इस पर आपको काम भी करना है। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन करके और यूनिवर्स से मांग के आप चुपचाप बैठ गए कि अच्छा यूनिवर्स विल टेक केयर। यूनिवर्स विल ओनली टेक केयर ऑफ थिंग्स जहाँ पे आप एफर्ट डालते हो, नहीं तो यूनिवर्स भी आपकी तरह लेजी होकर बैठ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इट्स लाइक आपकी एक बड़ी विश, बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट मोर टू से, you know, it's a card of abundance, it's a card of prosperity, so something of that sort is coming for you। just a second, इतना बोलने पे ना मेरा थ्रोट बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो just a second। एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। स्माइल, और जितना आप स्माइल करते हो वो मतलब थोड़ा ना और स्माइल करो, मतलब दैट charming charming personality is very very important, so that will, and see, knowledge is very good, but your personality, you know, when you, just an example, you go for an interview, you know, वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपकी नॉलेज तो है ही, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन हाउ यू स्पीक योर वर्ड्स। आप उसी लाइन को डिफरेंट वेज में बोल सकते हो। तो यू नो वो चीज़, चार्मिंग पर्सनैलिटी डेवलप करना, हो सकता है आप वो चीज़ कर भी रहे हो, बस यस ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। आर्कएंजल गैब्रियल, 5th चक्रा में थ्रोट चक्रा, अभी कम्युनिकेशन की आपसे बात कर रही थी ना, अगेन थ्रोट चक्रा। एंड देखो यहाँ पे फिर से 3, 9 + 3 = 12, 12 comes to 3, दैट इज अबाउट जुपिटर्स। जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। यू नो, गुरु ग्रह, अगेन कोई आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, या फिर बहुत ब्लेसिंग्स। यू नो, जुपिटर टॉक्स अबाउट आपके पास जितनी नॉलेज है ना, दैट वो अगर आप उसको राइट वे में यूज़ करते हो, आपके लाइफ में बहुत बड़ा गुड लक, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखती है आर्कएंजल गैब्रियल की, जिनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ट्रम्पेट की एनर्जी है, जैसे अगेन यहाँ पे फेदर्स लटके हुए हैं। फेदर इज इंपॉर्टेंट इन सम वे। ट्रम्पेट की एनर्जी से कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, पता नहीं आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, यू आर क्वालिफाइंग समथिंग, वहाँ पे आपका नेम अनाउंस हो रहा है। बट ट्रम्पेट की इट्स लाइक यू नो, आप यू टॉक्ड अबाउट, इस टाइप की एनर्जी। थ्रोट चक्रा तो बता ही रहे हैं कि अगेन ये बात करते हैं ना, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हो इन अ बिग वे। एंड थ्रोट चक्रा इट्स लाइक अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना। जो आप बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप किस तरह चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज कुछ इंटरव्यू आ सकता है, कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जहाँ पे ना आपको कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह से आप चीज़ों का आंसर दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वर्ड्स जो आप बोलते हो ना, इन जनरल लाइफ भी आप कैसे बोल रहे हो, बहुत सोच समझ के चीज़ें बोला करो। कई बार आप गलत इंटेंशन नहीं होता, कुछ ऐसा बोल जाते हो जो सामने वाले को हर्ट करते, जिसकी वजह से ना आपकी एनर्जीज डाउन हो सकती हैं। सो हैव दैट ऑन माइंड। वो कुछ भी हो सकता है, जनरल लाइफ, बॉस से बात करता है, किसी से भी, नो, वो चीज़ यहाँ पर है। अब हम कौन से कार्ड्स देखें आपके लिए? चलो ठीक है। विल सी 2 cards फ्रॉम यू।
नाउ हाउ कैन दिस हैपन, माई गॉड, अगेन 12 फिर से 3। भाई जुपिटर बहुत मेहरबान है आपके ऊपर, आपको ये साल आपके लिए बहुत बड़ा साल हो सकता है। हो सकता है आप भी किसी के गुरु बन जाओ, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर आपको कोई राइट पर्सन मिले, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने गुड लक के। सी अगेन, गुड लक का मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ गुड लक इज़ अ रिफ्लेक्शन जो आपका कर्मा होता है, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे वो इस लाइफ का कर्मा हो। बट प्रिविलेज आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस, बड़ा जंप आ रहा है आपके लिए, लग्जरी में जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद पाओगे जो आप पहले नहीं अफोर्ड कर पाते थे। आप में से कुछ लोग अपना घर खरीद पाओगे। किसी प्रिविलेज्ड पर्सन से आपकी बात हो सकती है, आप पता नहीं, आप उनको कोई रोल मॉडल जैसे जिसको मानते हो, उनकी बातें बहुत सुनो, कुछ प्रिविलेज्ड एनर्जी, या फिर आप इस एनर्जी में जा रहे हो। वन मोर कार्ड, मेन मेल वन, जस्ट सेकेंड में कार्ड साइड में रख दूँ ना। मेन मेल, यहाँ पे मेल की भी एनर्जी, यहाँ पे फीमेल की भी एनर्जी, तो आपको बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प अवेलेबल होगी आपके लिए। नंबर 1 की एनर्जी टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। कहीं पे कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आप फॉर्मल्स वगैरह पहन के जाओ, कुछ इंटरव्यू है या क्या है, कुछ ऐसा फॉर्मल्स पहन के जाना, यू बीइंग जज्ड इन सम वे, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। मैंने घर की बात बताई, अगेन आपके लिए, कुछ लोगों के लिए वेरी गुड मनी इज़ कमिंग, जिसकी वजह से आप घर वगैरह खरीदने का सोच रहे हो, या वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। सो यस, एंड समहाउ अगर आप इस पर्सन की को आप देखो ना, इस कार्ड को भी, एक पावर पोजिशन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। इवन फॉर दैट मैटर इट्स लाइक प्रिविलेज लेडी को भी देखो, जैसे कि ना हाई सोशल स्टेटस, समथिंग लाइक दैट। आप उस पाथ पे जा रहे हो, या फिर 2025 में आप ये अचीव कर पाओगे। अगेन सी, इट डिपेंड्स ऑन योर एज ऑल्सो। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोग जॉब, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन योर एज ऑल्सो। या तो वो पाथ ले रहे हो, या फिर इस चीज़ को आप अचीव कर रहे हो दिस वेरी ईयर, you know, something you're meant to be in a very sophisticated, classy, high class, high social status, prosperity, wealth, affluence की एनर्जी यहाँ पे आती है। So yes, okay, let's see the other oracle cards for you. Okay, 2 cards from you. Ease and flow. One more card. Desire. Now ease and flow, आपको ये कार्ड क्या बोल रहा है? अपने लाइफ को अलाउ करो फ्रीली फ्लो होने के लिए। हर चीज़ लाइफ में डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यू नो दैट यू डिज़र्व ईज़ एंड गुडनेस। आपकी लाइफ में चीज़ें आसान हो सकती है, बात है आप उस प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व नहीं करते हो, आप वो राइट पाथ नहीं लेते हो। राइट पाथ ऐसे भी जाता है, ऐसे घूम के कन्वोल्यूटेड वे में भी जाता है, आप कन्वोल्यूटेड वे ले लेते हो जहाँ पे टाइम लग जाता है। तो हर चीज़ स्ट्रगल नहीं होती, आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। देयर इज़ गुडनेस इन योर एनर्जी, यू नो, क्योंकि जॉय है आपकी लाइफ में। क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रगल इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉय। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो शायद इस साल आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप राइट पाथ ले रहे हो, राइट नॉलेज है, राइट फैक्ट्स हैं आपके पास, राइट गाइडेंस है, उस चीज़ को ढूंढो। खुद के साथ थोड़े जेंटल होने की एनर्जी है। खुद को फोर्स करना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, अपने माइंड को हर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी आपके लिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट। डिज़ायर, fulfillment is possible. Consider what you think you are seeking. Will this fulfill your soul's yearnings or only satisfy a temporary desire? Prioritize what's important in your life. अब यहाँ पे कुछ बात होती है ना ऐसे डिस्ट्रैक्शंस की। अपने डिज़ायर को समझो, क्या वो डिस्ट्रैक्शन है या क्या वो आपका डिज़ायर, उसके कुछ मीनिंग है।
प्रॉज एंड कॉन्स देखना चीज़ों के। आप सोचो कि आप क्या सीख कर रहे हो। मैंने पहले भी डिस्ट्रैक्शंस की बात की थी, जो भी हो, आपके करियर के टर्म्स में डिस्ट्रैक्शन है कि आप चॉइसेस में फंसे हुए हो, लव की एनर्जीज की वजह से, कुछ ऐसी या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, जो भी है। तो जब आप सोचने लगते हो ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आपके सोल की जो यर्निंग होती है ना, सोल का जो डिज़ायर होता है, वो क्या सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या कुछ टेम्प्रेरी डिज़ायर है, उसकी वजह से आप अपने लॉन्ग टर्म एनर्जीज को छोड़ रहे हो? प्रायोरिटाइज करो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैंने बोला था आपको पहले ही डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रायोरिटाइज करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या चाहते हो, किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे समझना एंड उस पर एक्ट करना। ओके, लेट्स सी दीज कार्ड्स। गार्डियन, ब्लैक बेयर, आपको बहुत गाइडेंस अच्छी मिल सकती है। अगेन यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है। वाओ, एक कार्ड खुद ही, एक्शन। ओके, गार्डियन। नाउ ये कार्ड आपको बोल रहा है, जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर, गिव मी योर कॉन्फिडेंस एंड पावर। आप जैसे ना किसी इंसान से, किसी मेंटोर से या फिर यूनिवर्स से कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हो कि वो जो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, चाहे वो राइट नॉलेज लेके हो, किसी से नॉलेज लेना है, किसी से एडवाइस लेना है उससे, या फिर यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करके, उनसे मांग के वो कॉन्फिडेंस एंड पावर वो आपके पास आ जाए, दैट बूस्ट, वो एनर्जी आपको मांगनी है। एंड हेल्प मी प्रोटेक्ट द वंस आई लव। समहाउ कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि जब आप किसी से राइट गाइडेंस लोगे, वो अचीव कर लोगे, तो फिर आपके पास लोग गाइडेंस के लिए आएंगे, तो आप फिर उनको बहुत अच्छे वे में गाइड कर पाओगे। आपकी इस ईयर की वैसी एनर्जी है, कुछ अचीव कर रहे हो तभी तो गाइड कर पा रहे हो वैसी। एंड अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी। आपको ना अब यूनिवर्स से बोलना चाहिए कि मेरे इंट्यूशन को और डेवलप करो, सो दैट मेरे को राइट गाइडेंस मिले, मुझे ये पता हो कि मैं किससे जाके वो ये चीज़ें पूछूं, मुझे वो पाथ दिखे, मुझे वो पर्सन दिखे, उस राइट सिचुएशन में मैं जाऊँ। आस्क फॉर दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट गार्डियन, दैट प्रोटेक्टिव एनर्जी इज देयर। ओके, एक्शन। ये कार्ड क्या बोलता है, नाउ इज द टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटीज आर हियर, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। ये बोल रहे अब स्टैग्नेंसी में नहीं रहना है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये टाइम है एक्ट करने का, आगे बढ़ने का। जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आप, ये क्या है, योर टैलेंट्स विल ऑलवेज हेल्प यू लैंड इन द पिनिकल। आपके अंदर इतना टैलेंट है, इतना स्किल है ना कि आप बिल्कुल टॉप पे, पिनिकल, टॉप पे पहुंच सकते हो। आपके अंदर क्विक विट है, मेंटल स्किल बोल लो, या आप यार ये इंटेलिजेंट एनर्जी बोल लो, जैसे आप है ना किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख सकते हो, दैट मेंटल स्किल इज देयर, कीन सेंस है आपका। तो एंड ये चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। योर क्विक विट एंड कीन सेंसेस विल लीड यू टू सक्सेस, दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते हैं जो 2025 में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लकी होंगे। ठीक है, वो एनर्जी, उसके बाद हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे एंड लास्ट में हम नेम इनिशियल्स, वो मैं बताऊंगी किस चीज़ के नेम इनिशियल्स। ओके, जनवरी। एंड ये जो ऐसे मंथ्स है ना, इसमें आपका एग्जाम हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको बड़ा प्रोजेक्ट कर लो, राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, राइट गाइडेंस आपको मिले, तो टेक एज अ प्रेसरेज। आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दिसंबर, this December can be 2025 also because we have just passed it, or 2024 or 2025. February, December, January, February. Okay. Oh, okay. चलो ले लेते हैं. Just a second. November, September. Now let's see the tea leaf cards. यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं थ्रू द टी लीफ कार्ड्स। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। कुछ एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफायर लूँगी कि ये आपके लिए क्यों बोला जा रहा है, किसकी वजह से।
ओके, फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड। सी, अगर आप इस एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आपने खुद को ही बांध रखा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो सी वहाँ पे अगर आप चाहो भी तो वो फिर क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन की लाइफ में आएगी। अगर आप राइट एनर्जीज़ में नहीं हो तो शायद जो चीज़ आप चाहते हो शिद्दत से, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल ना ड्राइव के साथ कोई इंसान ने खुद को बांध रखा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इस एनर्जी में आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी। द थिंग विल क्रैक, नॉट नीडेड। वाई, क्यों करना है? फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहा है ना, जो होना है हो गया। अब जो आगे वाली चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। हैव दैट होप, वर्क टुवर्ड्स इट, वर्क हार्ड। ठीक है। जग, लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। ये कार्ड आपको बोलता है ना, कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील करो ना, थोड़े टाइम खुद को थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, लाइट हार्टेड फील करो। चाहे आप वो म्यूज़िक के साथ थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको सोल से कनेक्ट करता है, कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको ना अपने माइंड को स्ट्रेस आउट करना है। केयरफ्री टाइम, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, पेंटिंग करनी है, किसी से बात करनी है, आपका दिल हल्का हो, वो चीज़, केयरफ्री एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी कुछ तो फ्रस्ट्रेटेड टाइड डाउन एनर्जी हो सकती है या हो रही है, वो ब्लॉकेज लाएगा आपको ये जो चीज़ अचीव करने में। यंगर वुमन, पता नहीं है क्या है, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के लिए किसी के फ्रेंड की एनर्जी है, फीमेल या फिर लवर की एनर्जी है यहाँ। उसकी वजह से अगेन सी, आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। आप देखो आपको क्या करना है, वो आपका डिसीजन है। मैं इस चीज़ में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट येस, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। अब आप कंट्रास्ट दिखाते हो मैं आपको, आपके हाथ में है आप क्या चूज़ करना चाहते हो। दोनों पाथ है, दोनों आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, क्रैक्ड कप है जहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, मनी ही मनी, पैसे ही पैसे। पैसे, अगर आप स्टूडेंट भी हो, मनी इज़ समथिंग जो ऑलवेज रिलेटेड टू योर करियर। आप पढ़ाई कर रहे हो मनी के लिए, ऑफ कोर्स पैशन भी होता है, बट पैसे तो लोगे ना पैसे तो कमाओगे, बिकॉज दैट इज़ मेंट टू लीड लाइफ। तो आपके हाथ में है, आप ये डिससेटिस्फैक्शन को चूज़ करना चाहते हो, उस कप को क्रैक करवाना चाहते हो, करना चाहते हो, या फिर आप इस जो आपके लिए मेंट टू बी पाथ है जहाँ पे पैसे हैं, लग्जरी है, ब्राइट फ्यूचर, आप देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड की एनर्जी है, तो वो आपके लिए वेट कर, क्या लिखा है, पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। फाइंड इट, अभी तक आपने वो पाथ को ढूंढा नहीं है। फाइंड दैट पाथ, दैट इज वॉट इज बीइंग टोल्ड टू यू। अब लास्ट में हमको जैसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। अगेन, ये किसी सिटी का नाम हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है। नेम इनिशियल्स जो आपको हेल्प करें, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, फर्म का नाम, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वाले हो, या फिर आप बिजनेस करते हो तो उसका नाम जो आपको हेल्प करे कि दिस इज़ योर द राइट एनर्जी। सो ये आपको मैं वो नेम इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, यू, बी, वी, जी, एच, एन, आई, M, O, Q, P, one more, I don't take words, D. So yes, this was all about your reading, and all the very best for your career and finances, and to all the students जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में करियर एंड फाइनेंसेस के लिए आपकी क्या एनर्जी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप स्टूडेंट हो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब करते हो, बिजनेस कर रहे हो, सबके लिए ये एनर्जीज़ हैं। या आप ऐसा करने का स्टार्ट कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो फॉर दैट मैटर ऑल्सो। तो ये हम सारी एनर्जीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। आपके लिए जो कौन से लकी मंथ्स होंगे इन दिस ईयर वो भी हम देखेंगे। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें टू गेट द राइट गाइडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं।
Just a second. Okay, let's start with your reading. Career and finances for 2025. Career and finances for 2025. Career and finances for 2025. फॉर ऑफ अर्थ, किसी ट्रेजर के ऊपर आप बैठे हुए हो कुछ बड़ी चीज़ है, बट समथिंग दैट कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर लाइफ, बट आपकी थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है जहाँ पे आप किसी चीज़ में रिजिड हो रहे हो जो वहाँ पे ब्लॉकेज ला रहा है. गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे. चलो मैं आपको 444 वाली एनर्जी, 444 ऐसे नंबर्स बहुत दिखते होंगे, एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे. चलो बताऊंगी. सेविंग्स बहुत, पैसे बहुत बढ़ रहे हैं. बेसिकली स्टेबिलिटी बोल लो आप, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है. वो आपके करियर फाइनेंसेस की एनर्जी में आ रहे हैं. वाओ, दोनों पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई. बहुत रिस्पॉन्सिबल एनर्जी आपकी बन रही है. यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट एनर्जी. लेट्स सी आगे क्या. बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लिए. जैसे आपका माइंड ना ऐसा काम करेगा बिल्कुल फास्ट. जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्टूडेंट तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, कुछ तो ऐसी एनर्जी आपके अंदर में ना, वो स्किल है आपके अंदर या वो डेवलप कर रहे हो. वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी. अगेन अर्थ की एनर्जी, बहुत स्टेबिलिटी. वेल प्रिपेयर्ड. 5 ऑफ एयर. ये बात करता है ना, जैसे किसी चीज़ को आपको फिर से सोचना है कि जैसे पास्ट में जो मिस्टेक्स रहे हैं ना, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एग्ज़ाम में, उनको फिर से नहीं रिपीट करना. रीअसेस कर रहे हो, अपने मूव्स देख रहे हो, या कौन से राइट मूव्स थे, प्रॉज एंड कॉन्स देखना किसी चीज़ के, अपने मिस्टेक्स को इवैल्यूएट करना, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. वो एनर्जी. 5 ऑफ एयर मतलब 5 ऑफ सोल्स. रिलीज, किसी चीज़ को रिलीज करना. अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी आ गई है. कुछ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का एंड हो रहा है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, वो आपको सेट फ्री कर दे. फीनिक्स विल राइज अबव द एशेस. ये बहुत ही डिवाइन कार्ड है, मैं आपको बताऊंगी. चलो एक बार लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू. आज पता नहीं, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, ये हेलीकॉप्टर्स इतने क्यों, मतलब इतनी नॉइज़ है इसकी वजह से. ओ वाओ, क्वीन ऑफ अर्थ, बिग जंप. नाइट ऑफ अर्थ से क्वीन ऑफ अर्थ, बिग जंप फॉर यू. तभी कुछ आप रिलीज की एनर्जी है. एक सेकेंड, मैं कार्ड्स को थोड़ा साइड में रख दूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. सी, आपकी नाइट ऑफ आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है इन दिस ईयर, जहाँ पे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, पहले बात तो अगर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैं आपको बताऊंगी क्या एनर्जी होती है. अगर वहाँ पे नहीं हो तो फिर पहले आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ट्रैवल कर रहे हो, एंड फिर आप क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी में ट्रैवल कर रहे हो. अगर आपके ऑलरेडी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो तो फिर आप क्वीन ऑफ अर्थ की में, मतलब फास्ट मूवमेंट होगी फिर. अब क्वीन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है ना, यहाँ पे इंसान अपना रूटीन चेंज कर रहा है. मोर ऑर्गेनाइज्ड, टाइम मैनेजमेंट, मोर रिस्पॉन्सिबल, सपोर्ट देख रहा है कि मुझे कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, मुझे कहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपने करियर में प्रोग्रेस के लिए. उस बारे में सोचना, फॉरवर्ड मूवमेंट करना. आप लोग, कुछ लोग हैं ना, आप कुछ चेंज है इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑल्सो. पता नहीं अब
मेटाफोरिकली आप मेंटली कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कुछ बड़ी जंप के, मतलब जैसे किसी का माइंडसेट चेंज हो रहा है, या फिर आपके लिए फिजिकल ट्रैवल की एनर्जी भी दिखती है, किसी सिटी, किसी कंट्री, कुछ ऐसी मूवमेंट। बर्ड्स एंड एक दो बर्ड्स नहीं, यहाँ पे देखो बर्ड्स की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे न्यूज़ एक के बाद एक है ना, मैसेज, ईमेल, कुछ ऐसी एनर्जी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। पता नहीं वो जॉब के लिए है या डिफरेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिट मिल जाए, आपको राइट चॉइसेस हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, कुछ वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, इसी सब कुछ अच्छा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आइडली वो प्रेपरेशन का टाइम होता है, जहाँ पे इंसान ना वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है। अब जब परफॉर्मेंस की बात होती है, वो क्वीन ही परफॉर्म करेगी, तो फिर वो एनर्जी यहाँ पर है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ये जहाँ पे वो वेल प्रिपेयर हो रहा है, उस चीज़ को सोच रहा है, उस बारे में आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट, मुश्किलें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स, जैसे राइडर वेट आप जो डेक होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए, आप पीछे देखोगे ना, उसमें छोटे छोटे हिल्स होते हैं, उसको पार करके आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट। जो कपड़े भी पहने होते हैं ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने, यहाँ पे भी आप देखो, आपको यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी दिख रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट। आपको अपने घर में, अपने रूम में रनिंग हॉर्स की कोई पोस्टर, पिक्चर, कुछ भी ऐसा लगाना चाहिए आपकी, बहुत दैट विल ब्रिंग गुड लक, that can be seen over here. But yes, that forward movement, some right knowledge, you're getting enlightened. आप देख रहे हो यहाँ पे हेड के पास इतनी लाइट है, राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन, आपको ऐसा लगेगा कि राइट इन्फॉर्मेशन द राइट टाइम मुझे मिल रही है, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वैसी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। एंड बिग चेंज, बिग मूवमेंट। अब एक वो बिग मूवमेंट जो होगी ना, फिर आप आओगे यहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ। अब मैं ये आपको बाद में बताऊंगी, जो सबसे अच्छा कार्ड है वो लास्ट से बताएंगे। उसके पहले आपकी जर्नी कैसी रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्या चीज़ें करनी, क्या चीज़ें अवॉइड करनी। 5 ऑफ एयर। सी, आपके सामने जो कंपटीशन भी है ना, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप उनको कमज़ोर मत समझो, उनके पास भी बहुत टैलेंट है। आपको अपने मूव्स देखने हैं कि आपके राइट मूव्स हों। दूसरे क्या कर रहे हैं ना, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन ये नहीं कि आप ही जल रहे हो किसी और से, वो एनर्जी में आप मत जाना। बट आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ बोल के, या फिर डायरेक्टली अपने एक्शन से, या फिर इनडायरेक्टली इविल आई एनर्जी से, जेलसी। स्टे अवे फ्रॉम दैट एनर्जी। एंड आपको ये सब तो करना ही नहीं है। आप अपने मूव को बढ़ाओ, आप वो कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हो, पिछली बार जो गलतियां हो गई थी आप उसको कैसे ठीक करते हो, रीअसेस कर रहे हो, जो लेसन्स ले रहे हो, कार्मिक लेसन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अटेंशन के साथ आप इनकी देख रहे हो, ये इंसान शी इज़ हाउ शी इज सिटिंग, अटेंशन के साथ, थोड़ा आपको इट्स लाइक आपको थोड़ा बैठ के ना कुछ ऐसे लिखना चाहिए कि क्या चीज़ें सही नहीं की, क्या चीज़ें सही की, विच इज़ द राइट मूव। ये असेस करोगे तो आपको बहुत गाइडेंस खुद से भी मिलेगी, वो चीज़ यहाँ पे एनर्जी दिखती है। एंड यू सिटिंग ऑन अ चेयर। चेयर मतलब सम पोजिशन, पावर। बट यहाँ पे मेलोड्रामा भी है। अब पता नहीं फैमिली में मेलोड्रामा है, आपकी लाइफ में खुद के है, लव की वजह से कुछ मेलोड्रामा है, बट कुछ तो केओस है। जो 5 ऑफ एयर की एनर्जी, जैसे कि ना इंसान को लगे मैं बैटल के बीच में हूँ। ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए मैंने बोला नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ अर्थ की है। वो जंप आपके लिए आ सकता है, बट कितने जल्दी आप अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करते हो, रीअसेस करते हो, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कहाँ पे अपनी एनर्जी देनी है, किस सिचुएशन में कहाँ पे नहीं देनी है, अभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर यू। तो रीअसेस करो आप। अब एक और चीज़ देखो, आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे ये चेस बोर्ड है, सॉरी आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म्स फॉर द चेस, वो, बट आपके सामने का जो ओपोनेंट है, कंपटीशन, आप उनको बीट कर सकते हो। देखो आपके यहाँ पे ये हैं जो भी पॉन्स बोलते हैं, अगर शायद बोलते हैं, आई डोंट नो, बट इनके गिरे हुए हैं, बट आपके हैं। जैसे आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप विन कर सकते हो विद द राइट स्ट्रैटेजी, विद द राइट विजन। अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, मेलोड्रामा से निकलना, कुछ चीज़ आपको इमोशनल करती है उससे दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन मत लाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट सामने वाले के भी मूव्स, मतलब मैं ये नहीं बोल रही किसी से ऑब्सेस हो जाओ, मतलब कहने का मतलब है ना, अभी जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आया है, अब उसके लिए क्या राइट नॉलेज चाहिए, कौन से नए स्किल्स चाहिए, दूसरे लोग उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं,
क्या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, कोई नए स्किल को सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, कौन सा एक चैप्टर ऐसा है जो बार बार आता है, शायद दूसरे लोग आपको किसी से वो नॉलेज मिले, तो वो चीज़ है ना, आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग, तो रीअसेसिंग की एनर्जी है। एक बार आप वो कर लोगे ना, आप रिलीज कर रहे हो किसी चीज़ को। जैसे देख क्या लिखा है, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम। किसी चीज़ को आपको एंड करना है, छोड़ना है, उस सिचुएशन से निकलना है, वो इंसान है, सिचुएशन है, जो भी है, जब तक वो एंड नहीं होगा ना, जब तक उस चीज़ को आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, आप अंदर वो अपने चेंज ला नहीं पाओगे, बिकॉज कुछ आपको पीछे खींचता है। अब वो कि मेमोरी है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, फैमिली, लव, करियर में सेटबैक, कुछ तो ऐसा रहा है। एक बार वो चेंज आ गया जैसे किसी को अपने हैबिट्स में, अपने पैटर्न्स में, बिहेवियरल एनर्जी में, वर्क रूटीन में, पढ़ाई के रूटीन में, टाइम मैनेजमेंट में कुछ बड़ा चेंज लाना है, एंड उसके बाद आपके लिए फ्रीडम है। यू विल बी लाइक, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी, रिलीजिंग, यू विल बी राइजिंग अबव द एशेस। जैसे कि जो चीज़ है ना पीछे, मान लो किसी चीज़ में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है, वो चीज़ दिख रही है, यू विल बी राइजिंग अबव इट। लोग आपको पहचान ना पाएँ कि अच्छा इसने इतनी लो एनर्जीज देखने के बाद हाउ डिड इस पर्सन ने इतना हाई फ्लाई कैसे किया। आई एम सॉरी, इतना चलो उड़ने, आई मीन इंग्लिश मेरी बेटर है थोड़ी बोलने में यहाँ पे, डोंट टेक इट रॉन्ग, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हिंदी इतना कॉन्स्टेंटली बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वैसे। तो मतलब you're flying high, is you're rising above the ashes, ये होती है फीनिक्स की एनर्जी। हो सकता है आपको बार बार फीनिक्स वर्ड दिखे, हैरी पॉटर में भी फीनिक्स की एनर्जी थी, अगर आपको याद हो तो, सो ये सारी चीज़ें किसी एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई एंजलिक फॉर्म में आपके लाइफ में मिराकुलस वे में आ जाए, जो आपको बिग हेल्प दे दे, ठीक है, वो जो आपको हेल्प कर दे इस चीज़ से निकलने में, या फिर आपको राइट गाइडेंस दे दे इस चीज़ से निकलने में। एंड ये जो है ना, ये पूरी चीज़ है, ये एंडिंग आपके लिए हो रही है, किसी चीज़ से आपको निकाल रहे जो, एंड फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी पीसफुल एनर्जी है। फीनिक्स के अराउंड लाइट है, नीचे कितनी पीसफुल एनर्जी है, एंजल की ब्लेसिंग्स, व्हाट मोर डू यू वांट। ये देख रहे हो इनके हाथ में वाइट फ्लावर की एनर्जी, बहुत सुकून, पीस, फ्रीडम है आपके लिए। जितनी जल्दी आप उस फ्रीडम को एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बट उस चीज़ को ध्यान रखना। अब 4 ऑफ अर्थ आपको क्या बोल रहा है, फ्रूगलनेस, एक्सट्रावेगेंस, कंट्रोल। अब 4 ऑफ अर्थ मैंने बोला, आप किसी ट्रेजर के ऊपर बैठे हुए हो, जैसे ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ किसी को मिल जाए, बस वो इंसान ना उस ट्रेजर बॉक्स को, ये जो बॉक्स है वो खोल नहीं रहा है। अब ये देखो, इसको ये करना चाहिए, बट ये क्या आपने नेल फाइल कर रही है, मतलब जिस चीज़ की तरफ जो चीज़ करनी है वो नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत मीनिंगलेस कुछ चीज़ ये कर रही है, बट शी इज सिटिंग ऑन अ ट्रेजर, समथिंग वेरी बिग। तो आप अंडरस्टैंड करो आपका पोटेंशियल क्या है। जब आप उसको टैप इन करोगे तो कुछ ऐसा खजाना है आपके पास, दैट ट्रेजर बॉक्स दैट विल ओपन फॉर यू। ये डोर है, आप देख रहे हो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, आपको इस लॉक को अनलॉक करना है। यहाँ पे 44 की एनर्जी बात बताते हैं। अब 4 एक तो मैंने बताया राहु की एनर्जी डिस्ट्रैक्शन की होती है, बट द सेम टाइम बहुत इंटेलिजेंट होता है राहु, उसको हर जुगाड़ पता है, रिसोर्सफुल होता है वो ना, इधर से उधर से जाके अपना जुगाड़ लगा के वो चीज़, तो आपको उस तरह से वो चाबी ढूंढनी है इस डोर की जो आपको आगे ले जाए। हो सकता है ये ट्रेजर बॉक्स कुछ पता नहीं, अब ये कुछ आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप टैप इन नहीं कर रहे हो, जो या फिर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे इसके ट्रेजर बॉक्स में शायद वो चाबी है जो आपके लिए वो डोर खोल दे। 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी होती है स्टेबिलिटी, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ऐसे लोगों के ना बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, मटीरियल एक्युमुलेशन, पैसे के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, बट इनके साथ जो चीज़ प्रॉब्लमैटिक होती है कि पास्ट में फंसे रह जाते हैं, स्टबर्न, रिजिड एनर्जी हो जाती है, मुझे ऐसा ही करना है, मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही करती हूँ, तो वो फिर दूसरों की बात कम सुनते हैं, खुद में ही रह जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट मतलब स्टेबिलिटी आ रही है। 4 ऑफ अर्थ इज अबाउट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, पावर, पोजिशन, पैसा, बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ना तो ये सारी चीज़। आप स्टूडेंट भी हो ना, तो लाइक आपके करियर में ऐसी इंप्रूवमेंट हो रही है कि आगे जाके यू आर हैविंग गुड मनी, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अब क्वीन ऑफ अर्थ, अब यहाँ तो पैसा ही पैसा है। तो अब ग्रेशियस, प्रैक्टिकल, केपेबल, आपके अंदर बहुत केपेबिलिटी है, शो ऑफ मत करो,
हर सीक्रेट अपना बताना कि आपका क्या नेक्स्ट मूव है वो ज़रूरत नहीं है आपको। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ज़रूरत नहीं है। आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे डिस्कस मत करो। बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, यू आर केपेबल। ग्रेशियस वे में चीज़ें करो, शो ऑफ मत करो, बिकॉज यहाँ पे भी एक्स्ट्रावेगेंस की एनर्जी है। आपको नज़र बहुत लगेगी अगर आप है ना शो ऑफ करोगे मुझे ये। सी यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी बहुत अबंडेंट एनर्जी होती है, जहाँ पे ना उसके पास बहुत अच्छा पैसा है, कुछ बड़ी अचीवमेंट की ये बात करता है। एट द सेम टाइम शी गिव्स बैक टू द सोसाइटी, दूसरों की हेल्प करना, चैरिटी, डोनेशन, ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ में इस साल आप वो चीज़ कर पाओगे, आपके पास इतना होगा, या ये चीज़ें करके आपको एक बड़ी ब्लेसिंग, अगेन इस इंटेंशन से मत करना कि मैं ये करूँ तो मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिले इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, बट यू शुड डू। बड़ी नर्चरिंग एनर्जी होती है। एंड क्वीन ऑफ अर्थ वो उनका एम्बिशन बड़ा होता है, बट द सेम टाइम ना वो जेन्युइनली कोई भी काम करने वो जाए ना वो बहुत अच्छे से करते हैं या करती हैं। तो आपको इस एनर्जी में जाना चाहिए, जो भी काम करो बहुत अच्छे से करो। देयर इज अ मिरर बिहाइंड, आर यू सीइंग? एंड ये कुछ ऐसी है ना जैसे आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होना, आपको ना एफर्मेशन करनी चाहिए या मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होके कुछ सुबह में बोलो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, एफर्मेशन है, उसको बोलो। वो आपके लिए बहुत वर्क करेगा, आपके लिए बहुत गुड मनी, कॉइन्स, स्टेबिलिटी। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो उसके पास पावर है, पोजीशन है, अच्छा पैसा है, कंफर्टेबल लाइफ है, लग्जरी है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस साल आ रही है या वो जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है। डिपेंड्स से अगेन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग यहाँ पे दिखते हैं, मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी ग्रेशियस, बी हम्बल, शो ऑफ करके किसी को नीचा मत दिखाना। आप एरोगेंस, ईगो की एनर्जी में नहीं जाओगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए और के कार्ड्स। 5 से बोला जा रहा है मर्क्यूरी, बुध ग्रह की एनर्जी। किसी चीज़ में आप फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है। अडेप्टेबिलिटी, बीइंग फ्लेक्सिबल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज़ का ध्यान रखें। ओके एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, चेस बोर्ड से कोई आपके साथ गेम खेल सकता है। सबकी बातों में इतनी आसानी से मत आ जाना, अपने सीक्रेट सबको मत बता देना। तो स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गेम, चाहे वो ऑफिस में कोई ऐसा गेम हो रहा है, गेम वो वाला गेम नहीं, खेलने वाला गेम नहीं, आप समझ रहे हो ना, कोई आपको ट्रिक कर सकता है। हैव दैट ऑन माइंड। Forgiveness. This card talks about दो चीज़ें, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड किसी और को माफ़ करना। अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कोई पेन दिया है, कुछ ऐसी एनर्जी है, उसको माफ़ करो, क्योंकि वो आपको ना कुछ रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आपको नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में लाता है। जो किसी भी टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ से हो सकती है, उसको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ फॉरगिवनेस, अगर आपको कभी लगता है कि आपने पास में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए या कुछ ऐसी चीज़ें की जो आपके करियर के लिए अच्छी नहीं रही, जो आपकी एनर्जीज़ के लिए अच्छी नहीं रही, आपको गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, खुद को सेल्फ फॉरगिव करो। बहुत इंपॉर्टेंट है वो आगे, बिकॉज आपके लिए रेन्यूअल की एनर्जी है, रिलीज है यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी द एनर्जी ऑर्किल कार्ड्स फॉर यू। ये कार्ड खुद ही आ गया था। ओ माय गॉड, कॉर्नुकोपिया। 11 इज अ मास्टर नंबर। आपको ऐसे ना एंजल नंबर्स, मैंने पहले आपको 444 बताया था, 1111, 111, ऐसी चीज़ें बहुत दिखती होंगी। एंड कॉर्नुकोपिया, ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। बहुत अबंडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी इस साल में आपके पास आ सकती है। वो लाइट आपके पास आएगी, वो राइट नॉलेज। जैसे ना इंसान को कुछ है ना, ऐसे कई बार आपको होगा कि ऐसे इस सिचुएशन में हो जहाँ आपको ना राइट पाथ दिख ही नहीं रहा है, वो आपको राइट पाथ दिख जाएगा, बट वो किसी चीज़ जैसे बोल रहा ना, वो कुछ रिलीज़ करने, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, किस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की एनर्जी है। कॉर्नुकोपिया, इतने फ्रूट्स, अपने स्लीप पैटर्न पे, अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान दो, आपके हेल्थ पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर से रिलेटेड,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके ना, चाहे आप पढ़ाई करते हो चाहे आप जॉब करते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका ना बहुत इंप्रूव हो जाएगा जब आप अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान देते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो, बिकॉज फ्रूट्स एंड कॉर्नुको पे तो आप समझते होगे इस वर्ड का मतलब, अबंडेंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन ना बोल रहा है, चेंज लाओ। जितनी जल्दी आप उस कुकून से निकलोगे, आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जो पोटेंशियल है उसको तो टैप इन कर ही नहीं रहे हो, तो वो कुकून से निकलना, उस ब्लॉकेज से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप उस चीज़ में जाओगे उतना यूनिवर्स आपको ना वो रास्ता इस साल दिखाएंगे। अब इट्स अप टू यू टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वो तो आपकी मर्जी है ना, मतलब कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना ना चलना आपकी मर्जी है। कई बार हम डिक्लाइन कर देते हैं, तो उस चीज़ को आपको समझना है, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ, अब डुअलिटी भी आ जाती है ना यहाँ पे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द Lenormand कार्ड्स फॉर यू। मेन फीमेल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे मेन फीमेल। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे कोई फीमेल, स्पेशली अ फेमिनिन एनर्जी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। कोई मैस्कुलिन मेल इन हाई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकते हैं, बट दिस कैन बी अ पर्सन, कोई आपके बॉस हो, आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो, कोई टीचर, मेंटोर, फ्रेंड, कोई बहुत पावरफुल एनर्जी आपके अराउंड, किसी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना, जो आपको राइट गाइडेंस, राइट सपोर्ट, राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस बोल लो, वो आपको दे दे। अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी, 2 टॉक्स अबाउट, जैसे ना ये पर्सन, इस पर्सन के पास आप जाओगे तो आपका कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, जिस चीज़ में आप अटके हुए थे, कुछ चॉइस थी, वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है, वो बेटर हो रही है। एंड दिस विल बी लाइक अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जो भी ये चीज़ करते होंगे ना, ये वो उस चीज़ में बहुत नॉलेज होना, जो भी चीज़ है ये, ठीक है। हाउस अगेन 2 टॉक्स अबाउट इंट्यूशन ऑल्सो। या तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, वो आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं, बिकॉज आप किसी चीज़ में कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो। डुअलिटी अगेन 2 बार 2 आ गए, एंड 2 बात करता है इमोशंस की भी, जैसे इंसान ना इमोशंस की वजह से उस चीज़ में फंस जाना। 2 की एनर्जी मून की भी होती है, जो मदर की एनर्जी होती है। सो मदर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, वो, एंड कुछ बहुत सॉलिड फाउंडेशन आप बनाने वाले हो इस साल में, अपने करियर से रिलेटेड, अपने मनी बैंक बैलेंस, या फिर अपने करियर से रिलेटेड। जैसे अगेन आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक घर देख रहे हो, यू मेंट टू लिव, ऐसा घर आपका होगा कभी इन द फ्यूचर, या आपका ऐसा ड्रीम है, उस चीज़ को आप अचीव कर पाओगे। एंड जब इतना बड़ा घर है ना, तो सोचो उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। आपको वो सॉलिड फाउंडेशन बनानी है, सो दैट यू मूव फॉरवर्ड विद दिस। अभी ये गेट क्लोज है, ये डोर क्लोज आपके लिए ना वो ओपन होगा, एक बार आप वो सॉलिड फाउंडेशन बना लो। एंड दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, आप शायद अपना घर लेने का सोच रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हो, अगर वो है तो यहाँ पे वो चीज़ आप कर पाओगे, है ना। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखती है, गुड मनी ऑल्सो कमिंग, इट डिपिक्ट्स दैट इज वेल, ठीक है। ओके, मॉरल कार्ड्स दे लेते हैं। डोंट गेट कॉट अप इन इमोशंस। इमोशंस की वजह से ना आपकी लाइफ में और कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन होगा। आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल हो, एंड यहाँ पे देखो नाइट ऑफ अर्थ है एंड क्वीन ऑफ अर्थ, जो हमने पहले बात की थी। प्रैक्टिकलिटी तो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको सॉलिड फाउंडेशन की तरफ लेके जाएगा, ग्राउंडिंग की तरफ लेके जाएगा। नहीं तो आप बना बनाया काम इमोशंस में ख़राब कर सकते हो। एक सेकेंड। एक्सप्रेस लव, एक सेकेंड बताती हूँ मैं इसका मतलब, सबके लिए अलग अलग मीन करेगा, मैं सारी बात आपको बताती हूँ। जॉय एंड ह्यूमर, एक सेकेंड,
Okay, what is this card saying? Share love generously. How do you show your appreciation? Discover new ways of expressing your love and new people to share your admiration with. See, यहाँ पे दो एनर्जीज हैं. कुछ लव के टर्म्स में पता नहीं आपके वर्क प्लेस पे आपको लव मिल सकता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में पढ़ाई करते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है. अब अगेन मैं इस बात को नहीं बोलूँगी वो डिस्ट्रैक्शन है, क्या है वो आप बेटर जानते हो, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगा या क्या होगा. बट यहाँ पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ लव और करियर का कुछ कनेक्शन है, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है. एंड सी, अगर हम उसको रोमांटिक लव को अगर हम साइड में रखें तो अगर इट्स लाइक कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है या आप किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक आप कुछ नए लोगों से मिलोगे जहाँ से ना आपको अच्छी एनर्जी मिले, ऐसे लोगों से मिल के बात करके, लाइट हार्टेड एनर्जी, एडमिरेशन, किसी को एडमायर करना. सी, हमेशा लव रोमांटिक ही नहीं, मैंने वो एस्पेक्ट भी आपको बता दिया, बट दिस कैन ऑल्सो बी सीन ओवर योर. अब जॉय एंड ह्यूमर क्या बोलता है? एन्जॉय हीलिंग लाफ्टर. अगर आपकी नेगेटिव, जो मैंने बताया था वो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ दिख ही रही हैं, कुछ ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव एनर्जीज, फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं चीज़ों में, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. अब ये कार्ड क्या बोलता है? एन्जॉय हीलिंग लाफ्टर. हंस के, लाफ्टर थेरेपी बोल लो आप, कुछ कॉमेडी शो देख लो, किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, या फिर हो सकता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उससे आपकी बिग टाइम हीलिंग हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. एंड अपनी इस पूरी जर्नी को ना, जो आपके करियर की एनर्जी 2020 को एंजॉय करो, खुश. एंड कुछ आपको ऐसा मौका भी मिलेगा जो आप खुश हो रहे हो, यू आर स्माइलिंग, यू आर लाफिंग, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. टेक होल्ड ऑफ दीज थ्रेड्स एंड फॉलो देम. थोड़ा एडवेंचरस एनर्जी में जाओ, खुश रहो. जितना आप उस एनर्जी में जाओगे, जितनी आप नेगेटिव एनर्जी से निकलोगे, उतना अच्छा रहेगा. एंड उस जो जॉय है ना, जो आपको एक ये भी बात करना, हो सकता है आपको कुछ ऐसी बड़ी चीज़ अचीव हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत जॉय फील कर रहे हो, खुश फील कर रहे हो. चैलेंजिंग सिचुएशन भी है ना, तो आप उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हो. आप कि देखो चैलेंजिंग सिचुएशन है, अब उसको ओवरकम करना, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर इट. सो यू विल स्माइल एंड यू विल से कि ठीक है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, मैं इसको पार कर सकता हूँ, पार कर सकती हूँ, आई विल फाइंड अ वे. वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो जॉय एंड ह्यूमर टॉक्स अबाउट दैट. ओके, अब हम ये कार्ड्स ले लेते हैं. रीजेनरेशन, ये अगेन रिलीज वाली एनर्जी से है. वन मोर कार्ड. खुश रहो, खुश रहना इंपॉर्टेंट है. वो आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लेके आ जाएगा कि वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज आपकी रिलीज हो जाएंगी. लाफ्टर थेरेपी इज इंपॉर्टेंट. गार्डियन, एक सेकेंड. Regeneration, lizard. This card says as a survivor you are unparalleled. आप वैसे हो ना कि आप कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज सर्वाइव कर सकते हो. तो आपने ऑलरेडी स्ट्रगल देख लिया है या फिर आप कुछ बड़ी चीज़ सर्वाइव कर चुके हो, तो आपके अंदर एक सर्वाइवर वाली एनर्जी है, एक वॉरियर वाली एनर्जी है. नो मैटर व्हाट हैपन्स यू कैन अडेप्ट. अब चाहे कुछ भी हो, आपकी जो अडेप्टेबल एनर्जी होगी ना, फ्लेक्सिबल, मैंने आपको बोला था फ्लेक्सिबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, रिजिड नहीं होना है. तो वो ना, जो आप फ्लेक्सिबल हो गया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहोगे, अडेप्टेबल होगे, तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर पाओगे. ट्रांसफॉर्मेशन, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज अपने अंदर लाओ. अगर वो चीज़ नहीं है, इट्स लाइक पुटिंग ऑन द न्यू क्लोक. दिस इज व्हाट, जैसे कि कुछ ओल्ड चीज़ें जो चल रही है ना, उसको हटा के निकालो एंड कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में लाओ. वो आपके लिए वर्क करेंगी. यू द मास्टर ऑफ रीजेनरेशन. आपके अंदर वो एबिलिटी कि आप अपनी, इट्स लाइक विल बी लाइक अ रीबर्थ फॉर यू. कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हो जाए इस साल में, ब्रिंग दैट रीबर्थ इन योर लाइफ दिस ईयर. इट इज़ मेंट फॉर यू. ठीक है. गार्डियन, दिस कार्ड सेज जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर, गिव मी योर कॉन्फिडेंस एंड पावर. जैसे कि ना आप किसी से मांग रहे हो, अब वो यूनिवर्स है, कोई आपके मेंटोर है, कुछ जो है ना कि किसी की प्रोटेक्शन
चाहे वो मैनिफेस्टेशन है, कोई क्या, चाहे वो राइट गाइडेंस आप किसी से मांग रहे हो, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाए, वो पावर लाए, आपके अंदर वो है, बट दैट विल आइदर यूनिवर्स विल हेल्प यू इन सम वे और सम पर्सन अराउंड यू, और फिर नो मे बी इनडायरेक्टली कोई रोल मॉडल वो आपको हेल्प करे, कुछ ऐसी चीज़ आप सुनो जो आपको राइट पाथ पे लेके जाए। एंड इसकी वजह से ना आप अपने अराउंड जो लोग हों उनको भी हेल्प, जैसे आपके कोई गार्डियन बन रहे हैं, बाद में आप किसी के गार्डियन बन रहे हो, आप किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं, बाद में आप किसी की हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो यू हैव दैट पावर दिस ईयर, कि इतना बड़ा शिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। आपका अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी, आपको ना आपका इंट्यूशन आपको राइट पाथ पे गाइड करेगा। तो आस्क कि आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहे एंड आपको राइट गाइडेंस या पाथ दिखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देखेंगे, उसके बाद हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। तो ये मंथ्स आपके लिए किस तरह लकी हो सकते हैं। इन मंथ्स में आपका एग्जाम हो सकता है, आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपको प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए इस मंथ में। तो लेट्स सी। सबके लिए पता नहीं जनवरी की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या बात है। स्टार्ट ऑफ द ईयर इज गुड। फेब्रुअरी आने वाला मंथ, अगस्त, अप्रैल, one more, मार्च। जनवरी फरवरी मार्च मतलब एक साथ। ओके ठीक है। अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स लेते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये रीडिंग आपकी सबसे लंबी हो गई, इतनी लंबी रीडिंग किसी भी पाइल की नहीं थी। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। कोई ऐसे पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है जिसको आप शायद अभी नहीं जानते हो, स्ट्रेंजर है वो आपके लिए, बट दिस विल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपके करियर से रिलेटेड बाय मीटिंग दिस पर्सन। करियर, प्रोफेशन, जो भी है, मनी के टर्म्स में, दैट मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे राइट गाइडेंस मिले, राइट कुछ, आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कुछ चीज़ों में आपको डिफेंड करना होगा खुद को, बिकॉज आपके अराउंड ऐसे लोग हैं ना जो आप पे कुछ जो आपका बहुत अच्छा नहीं चाहते, चाहे वो ईविल आई है, जेलसी है, डायरेक्ट कुछ ऐसे आपके पीठ पीछे बातें करना, कुछ आप पे डायरेक्ट अटैक करना। अटैक वो वाला अटैक नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो मतलब। तो आपको ना खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को शील्ड करना, प्रिपेयर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बोला जा रहा है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ईविल आई चार्म वगैरह तो आप पहन ही लेना। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज। वाओ ब्यूटीफुल। लाइक किसी की न्यू जॉब लग रही है, सैलरी इंप्रूव हो रही है, सैलरी हाइक। अगेन आप स्टूडेंट भी हो तो अब न्यू जॉब और करियर रेज और ये सब चीज़ क्या, अल्टीमेटली तो ये न्यू आपकी लाइफ में कुछ बड़ी न्यू चीज़ हो रही है। दैट्स अ बैग फुल ऑफ मनी देयर फॉर यू, सो दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। ये चीज़ आपको बोली जा रही है, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। बड़ी न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है। क्लाउड्स, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट वो बहुत टेम्प्ररी हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोल्यूशंस इसका ढूंढ लो तो ये ज़्यादा टाइम आपके सामने लास्ट करके भी नहीं पाएगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था ना, आपकी वो वाली एनर्जी है रीजनरेशन की। तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, बट ऑफकोर्स आपको उसको डील करना इंपॉर्टेंट है। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, किसी वजह से फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर फैमिली में या फ्रेंड्स में, जो आपके माइंड को ना थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, जिसकी वजह से आपके करियर में कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। पेल, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जो सही नहीं है, जिसकी वजह से ना आप सही नहीं फील कर, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो इस सिचुएशन में, वहाँ से आपको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोला जा रहा है, इफ़ यू वांट टू टेक द राइट पाथ इन योर करियर, वो इंपॉर्टेंट है।
रोज़, रोमांस इज़ इन दी एयर, ये तो मैंने बता ही दिया था। अब पता नहीं आप करियर के टर्म्स में किसी से मिल रहे हो, वर्क के थ्रू मिल रहे हो किसी से, रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, अब वो अगेन आप देखो वो डिस्ट्रैक्शन है, वो सही है, वो आप बेटर जज हो उस चीज़ को सोचने वाले, एडल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे किसी पर्सन के नेम इनिशियल जो आपको हेल्प कर दें। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म का नाम हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट, पोजीशन का नाम हो सकता है, किसी कंट्री आप जाना चाहते हो उसका नाम हो सकता है। सो लेट्स सी, ओके। JSHUNKRBQGXY। ठीक है, सो येस दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, फाइनेंसेस, फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। आई होप एंड विश आपकी सारी विशेज़, आपकी करियर वैसे भी सारी विशेज़ पूरी हो। सो येस दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।